गुड इवनिंग, जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। अपना बैच चल रहा है एसएससी सीजीएल और सीपीओ के लिए, ठीक है। और एडवांस शुरू कर रहा हूँ आज से मैं। एडवांस की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, ठीक है। बहुत लोग बोल रहे थे कि एडवांस पढ़ाओ, पहले एडवांस पढ़ाओ, एडवांस पढ़ाओ। और एडवांस मैं खुद भी चाह रहा था कि एडवांस ही पढ़ाऊँ, क्योंकि सीपीओ बहुत नज़दीक है। नवंबर में सीपीओ है, ठीक है। नवंबर में सीपीओ है, तो उसके लिए मेरे को खुद को रियलाइज़ हुआ कि यार पहले एडवांस ही पढ़ा देते हैं, ठीक है। एडवांस बहुत सही रहेगा अगर अपन पहले एडवांस पढ़ा देते हो। एडवांस बहुत से बहुत बच्चों को डर भी लगता है एडवांस से, ठीक है। और आज मैं आपको तरीका बताऊंगा कि एडवांस को किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। पहले तरीके की बात करते हैं। भाई देखो, सबसे पहली चीज़ क्या करनी है तुम्हारे को, देखो एडवांस का जो वेटेज है ना वो बहुत ज़्यादा है एक तरीके से। देखो आपको पता होगा ज्योमेट्री के 10 क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के 10 क्वेश्चन आते हैं, मेंसुरेशन के 10 क्वेश्चन आते हैं। कहीं की बात कर रहा हूँ, मेंस की बात कर रहा हूँ, मेंस की, समझ रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से अलजेब्रा के 10 क्वेश्चन आते हैं। भाई 40-50 क्वेश्चन इनमें से आ रहे हैं। नंबर सिस्टम के 8-10 क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से एडवांस में से क्वेश्चन आते हैं। और एडवांस ही आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। एडवांस को आपको बहुत 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 ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। और एडवांस देखो समझने की कोशिश करना, आप कहीं से भी पढ़ो, किसी से भी पढ़ो। मैंने हमेशा एक चीज़ बताई है कि जब तक आपके नोट्स आपके टिप्स पे नहीं, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। आज अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले चीज़ तरीका समझना। जो बताना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ, उसको समझना किस तरीके से पढ़ते हैं एडवांस। देखो एडवांस जैसे आज मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, तो आपको पता है मैं ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला हूँ। ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको मैं, पता है। ट्रिग्नोमेट्री के सारे टाइप्स पढ़ा दूंगा मैं आपको 2-3 क्लास में। 2-2 घंटे की, मतलब 6, मुश्किल से 4-5-6 घंटे की क्लास होगी अपनी। 2-3 क्लास आने वाली जो भी है, उसमें पूरा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट ही खत्म करा दूंगा मैं एक तरीके से। उसके बाद अपन क्वेश्चंस पढ़ेंगे 400-500 जो भी क्वेश्चंस है आपके 2018 से लेकर 2021 तक, जो भी सीजीएल ने, एसएससी ने जो भी क्वेश्चंस करवाए हैं, जो भी पेपर में जो भी क्वेश्चंस दिए हैं, सब पढ़ेंगे अपन। ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, चाहे मेंस के हो चाहे किसी भी चीज़ के हो, ठीक है। तो मेरी बात समझने की कोशिश करना, सो किस तरीके से पढ़ते हैं। पहले आपको इसका जो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पता होना चाहिए कि भाई है क्या ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो ज्योमेट्री के बारे में पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री है क्या, मतलब इसकी थ्योरी, इसके बेसिक्स, इसकी हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में वो लोग बोलते हैं थीटा पुटिंग कर दो, ये कर दो, वो कर दो। समझने की कोशिश करना मेरी बात ध्यान से। भाई आपको पता होना चाहिए थीटा पुट कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन पे थीटा पुट करके आंसर मत निकाल लो। मैं सब कुछ बताऊंगा आपको ये पता होना चाहिए। भाई आपको पता है इसमें ट्रिक, लोग बोलते हैं कि ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक है, ये ट्रिक है, वो ये इसका ये फॉर्मूला, ये मतलब एक क्वेश्चन आ गया, इसमें ये ट्रिक लगती है आंसर। भाई वो ट्रिक कैसे बनी है पता है आपको, बेसिक से बनती है। ट्रिग्नोमेट्री मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, पूरी मैथ्स का सबसे फेवरेट टॉपिक है मेरा। और इसको मैं दिल से, जान से, हर तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। समझना बस और एंड तक बने रहना। आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से पढ़ना है। आप अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, मतलब इसके बेसिक्स वगैरह सब कुछ। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ इनके, और समझने की कोशिश करना जिससे भी पढ़ रहे हो आप, जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हैं। मैंने हर बच्चे को बताया, सब अपने आप में बेस्ट ही देते हैं। जो भी टीचर होगा अपना आपका बेस्ट देगा। समझने की कोशिश, अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी जो है ना, थ्योरी जिसके अंदर आपके बेसिक्स आ जाएंगे सारे, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे आपके सारे ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। ये सब कुछ पहले आपको ये पता होनी चाहिए, थ्योरी, ठीक है। उसके बेसिक्स थ्योरी में आ जाएंगे, बेसिक्स वगैरह, कॉन्सेप्ट वगैरह जितने भी टाइप होंगे सब कुछ थ्योरी में आ जाएंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में जो भी बन रहा होगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने जाना है आपको। पहले ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ये चीज़, अगर ये चीज़ अच्छी तरीके से आ रही है तो मेरी गारंटी है, कोई सा भी क्वेश्चन हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो ट्रिग्नोमेट्री का, आप बना दोगे, चाहे कैसे भी बनाओ, लेकिन आप बना दोगे। 100% है ये मेरी। आज तक मेरे से ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। एग्जाम में भी एकमात्र ये ऐसा टॉपिक है जिससे मैं कभी गलत नहीं करके आया आज तक क्वेश्चन, ठीक है। और मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आप भी कभी गलत करके नहीं आओगे इसका क्वेश्चन, ठीक है। अब चीज़ें समझने की कोशिश करना। सबसे पहले क्या होगी, थ्योरी। फिर आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन पे जाना है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना, अपन यही करेंगे आज। पहले अपन थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आने वाली 3-4-5 क्लासों में आपको जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी टाइप बनते हैं, जितने भी टाइप पे आपकी ट्रिग्नोमेट्री है आपके सिलेबस में, सारे टाइप्स मैं आपको करा दूंगा इस थ्योरी के अंदर, ठीक है। सब कुछ बताऊंगा कि ये फॉर्मूला किस तरीके से बना, ये ट्रिक किस तरीके से बन के आ रही है, सब कुछ बताऊंगा। हर क्यों का जवाब दूंगा आपको मैं। अगर आपके वहाँ पे बैठ करके आप क्वेश्चन अभी पढ़ रहे हो ना आप, तो हर चीज़ का जवाब दूंगा जो भी आपके मन में चल रहा होगा। ये चीज़ मेरी गारंटी है, ठीक है। अब मैं समझाना चाहता हूँ एडवांस किस तरीके से पढ़ने। तो आपको कोई सा भी चैप्टर हो उसको इसी तरीके से पढ़ना है। एडवांस में ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो पहले ज्योमेट्री का आपको पूरी थ्योरी जो होती है ज्योमेट्री की वो पता होनी चाहिए, ठीक है। कि ज्योमेट्री क्या है, कैसे है, इसमें ट्राइंगल क्या है, मीडियन क्या है इसमें, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर क्या है, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये किस किस तरीके से है। समझ रहे हो ना क्या समझाना चाहता हूँ। अब मतलब आपको हर चीज़ पता होना चाहिए। पहले उसकी थ्योरी पता करो, ठीक है, क्यों क्या, समझ रहे हो ना आप।
ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आई, क्यों है, क्या है, ये सब चीज़ें आपके जो मन में होती है ना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसी तरीके से ज्योमेट्री के लिए, इसी तरीके से अलजेब्रा के लिए, इसी तरीके से मेंसुरेशन के लिए, सबके लिए, सबका मैं सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा आपको, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। आज अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। प्री में इसके जो है क्वेश्चंस आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, प्री में, चाहे वो CHSL हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। समझने की बात कोशिश करना मेरी, जो मैं बता रहा हूँ आपको, चाहे CHSL हो, देखो यहाँ लिख रहा हूँ, सॉरी CGL, एक सेकंड बोतल गिर गई, CGL, CHSL, ठीक है, और CDS में तो 2-3-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इसमें 3-4 तो मिल ही जाते हैं CDS में देखने को, ठीक है। तो CGL हो गया, CHSL हो गया, CPO हो गया, CPO में भी 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसके, ठीक है। तो देखो CPO को यहाँ लिख लेते हैं, CPO में कितने क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको, 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। CDS में आपको कितने देखने को क्वेश्चन मिल सकते हैं, 3-4 देखने को मिल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया थी चीज़, ठीक है। CGL CHSL में कितने, 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। CDS CPO में कितने, 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन याद रखना, मेंस जो है ना, मेंस में आपको इस चैप्टर में से कम आपको 10 क्वेश्चन के लमसम देखने को मिलेंगे, और जो कुछ भी मैं पढ़ाने जा रहा हूं उनमें से आपको 10 के 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है, बिना किसी, समझ गए ना। उसकी शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की, ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इस लेक्चर को आज से आपने लेना चालू करा है, एंड तक लेना, सब कुछ पता लग जाएगा क्या है, क्यों है, कैसे है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ समझने की कोशिश करना, ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड किस पे करती है, ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड किस पे करती है मेरे भाई, ठीक है। तो आप बोलोगे मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री क्या है, किस पे डिपेंड करती है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री देखा जाए तो मेरे भाई आपकी राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड करती है, ठीक है। थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बता देता हूँ। आप सभी को पता होगा ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर नहीं पता तो क्यों होता है ये भी मैंने बता चुका, मैंने आपको बता दिया है लाइन्स एंड एंगल में, ठीक है। क्यों होता है तीनों एंगल का सम 180 डिग्री क्यों होता है, मैं आपको बता चुका हूँ लाइन्स एंड एंगल में। और दूसरी चीज़ मैं आपको ज्योमेट्री में भी बताऊंगा जब अपन ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। अभी अपन राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, बस समझना कि राइट एंगल ट्रायंगल कैसे क्या पढ़ना है अपन को, क्या समझना है। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल समझना मेरे दोस्त, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया आपका, आप बोलोगे हाँ भाई ये 90 डिग्री हो गया। अब समझने की कोशिश करना है इस ट्रायंगल के अंदर ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री। अगर मैं बोलता हूँ ये वाला एंगल, इसको क्या बोल रहा हूँ, थीटा। समझने की कोशिश करना, कई बच्चे तो इसमें प्रॉब्लम में आता है कि थीटा क्या है। भाई थीटा एक एंगल ही है, एंगल को डिनोट कर रहा हूँ मैं थीटा से। आप किसी भी चीज से एंगल को डिनोट कर सकते हो, ABCD XYZ, किसी से जिससे आपकी इच्छा है। अब समझने की कोशिश करना, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड जो होती है ना, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेनियस। और ये थीटा है, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड जो होती है हमेशा इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको, ठीक है मेरे भाई। समझ में आई चीज। और थीटा के अलोंग साइड, मतलब थीटा से ये जो टच में जो साइड है इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस, आधार, ठीक है। ये पढ़ा होगा, हाइपोटेनियस को बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं लंब, और इसको क्या बोलते हैं, आधार। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहीं पर समझ लेना कि जब आपका थीटा चेंज हो जाए, ठीक है, तो हाइपोटेनियस एक ऐसी चीज है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हाइपोटेनियस अभी भी यही रहेगा, ठीक है। हाइपोटेनियस अभी भी यही रहेगा। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। लेकिन अगर अब की बार थीटा ये हो जाए, आपका क्या हो जाए, थीटा ये हो जाए, तो थीटा के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो अब की बार ये वाली साइड क्या हो जाएगी आपकी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। और ये जो थीटा के अलोंग साइड है, ये वाली साइड, ये क्या होगा आपका, बेस होगा, ठीक है मेरे भाई। ये चीज समझना और इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, अभी मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है, मेरे को नहीं पता आप बिगनर हो क्या हो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो इसके नोट्स बनाना, तरीके से नोट्स बनाना। हर एक चीज जो मैंने यहाँ पे लिखा दी वो सब कुछ काम किए, ठीक है, सब कुछ काम किया। एक पॉइंट काम का हो सकता है आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे को आता है, लेकिन जब थोड़ी देर 2-4-5 दिनों में जब लेवल लेकर के जाऊंगा ना वहाँ पर, तब आपको रियलाइज होगा कि यार ये कैसे बनी, ये कैसे बनी। तो जब आपको ये चीज़ें क्लियर होगी तो बहुत ईजिली कर दोगे, ठीक है। तो समझ में आया क्या बोलना चाह रहा था मैं। अगर थीटा चेंज करते हैं तो परपेंडिकुलर क्या होता है, चेंज हो जाता है, बेस क्या होता है, चेंज हो जाता है। इस तरीके से समझ में आया। अब देखो समझने की कोशिश करना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, उन पे चल रहे हैं अपन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे समझने की कोशिश करना। ट्रिग्नोमेट्री है क्या, तो आप बोलोगे क्या है, मैंने पढ़ा साइन थीटा, बचपन में पढ़ा होगा सभी ने ये तो, कॉस थीटा, ठीक है, मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा इसके बाद मैंने, आपका आता है टेन थीटा। इसके बाद क्या आएगा आपका मेरे दोस्त, आप बोलोगे क्या आएगा, कॉट थीटा। उसके बाद क्या आएगा आपका सेक थीटा।
और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका कोसेक थीटा। ठीक है मेरे भाई, अब समझने की कोशिश करना साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अपने आप में क्या है? रेशियो है। क्या है? रेशियो है। किसका रेशियो है? साइड्स का रेशियो है। आप देख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब इस वाली साइड और इस वाली साइड का क्या है? रेशियो है। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? रेशियो का क्या है? रेशियो की फ्रैक्शन फॉर्म है। ये रेशियो की फ्रैक्शन फॉर्म ही तो है। ये रेशियो की फ्रैक्शन फॉर्म में है ये, तो क्या है? क्या है ये? रेशियो है। क्या है ये? रेशियो है साइड का। और इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो है, इस रेशियो को ही नाम दिया गया है क्या है? साइन थीटा। क्या नाम दिया गया है? साइन थीटा। समझ में आएगा अभी धीरे धीरे क्यों नाम दिया गया है। अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा क्या है? आप बोलोगे क्या होता है? ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? ये बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर टेन थीटा की मैं बात करता हूं, टेन थीटा क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है आपका मेरे भाई? बेस होता है। अगर कॉट थीटा की बात करता हूं तो ये क्या होता है आपका? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। अगर सेक थीटा की मैं बात करता हूं तो कॉस का जस्ट उल्टा होता है। ये क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है मेरे भाई। और ये क्या होता है आपका? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, समझ में आया? ये क्या थे? साइड्स के रेशियो थे। इस राइट एंगल ट्राइंगल की अगर मैं साइड्स देखूं तो इनके क्या है? रेशियो है। ये क्या है मेरे दोस्त? इनके रेशियो है। देखो अब ये क्या है? इनके रेशियो है। समझने की कोशिश करना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस भी क्या है? रेशियो है साइड का। बेस अपॉन हाइपोटेनस भी क्या है? साइड्स के रेशियो है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है? ये भी रेशियो है साइड्स का। ये भी क्या है? रेशियो। ये भी क्या है? रेशियो है। ठीक है, अब क्या है? इसको नाम दिया गया बेस अपॉन हाइपोटेनस को कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को नाम दिया tan थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर नाम दिया कॉट थीटा को दिया गया, हाइपोटेनस अपॉन बेस नाम दिया गया सेक थीटा को, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर नाम दिया कॉसेक थीटा को नाम दिया गया। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? ये बताओ। आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है भाई, अब ध्यान रखना ये जो चीज़ है ना, जिसको समझ में आ गई है, बस यही ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है और इन्हीं के ऊपर जो है पूरी ट्रिग्नोमेट्री है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब पूरी ट्रिग्नोमेट्री मेरे भाई खत्म हो जाएगी आपकी, सिर्फ अगर आपको ये चीज़ें पता है। तो इन्हीं चीज़ों सब धीरे धीरे आपकी क्या है? देखो आज से 400-500 साल पहले ट्रिग्नोमेट्री बनाई गई, तो बहुत कुछ वर्क हो चुका है उन चीज़ों पे, ट्रिग्नोमेट्री पे। ठीक है, आज आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ये चीज़ नहीं पूछेगा। ठीक है, अब आपने एक चीज़ बचपन में पढ़ी भी होगी 10th क्लास में, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल। ठीक है, ये चीज आपने पढ़ी भी होगी। ठीक है, याद करने का। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है आपका? साइन थीटा होता है। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है आपका? कॉस थीटा होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपका मेरे दोस्त? आप बोलोगे tan थीटा होता है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है आपका? कॉट थीटा होता है। हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है आपका? क्या होता है? कॉस थीटा होता है। और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है आपका? कॉसेक थीटा होता है। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? आप ये बताओ। आप बोलोगे बिल्कुल मेरे को इतनी चीज तो समझ में आ गई। अब मैं बहुत प्यारी प्यारी चीज समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना यहीं से। ठीक है, देखो थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ चीज़ों को। ये चीज़ आपने उतार ली होगी, मुझे पूरी उम्मीद है ये चीज़ आपने उतार ली होगी। देखो अब समझने की कोशिश करना मेरी बात को, जो समझाना चाहता हूँ उस चीज़ को। बहुत इजी है यार ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, और मैं समझाऊंगा इस कदर कि आपको मज़ा आएगा पढ़ने में भी, और इस कदर बना दूंगा कि आप पढ़ा भी दोगे लोगों को। ठीक है, देखना समझाना क्या चाहता हूँ। अगर मैं साइन थीटा को और कॉसेक थीटा को देखूं तो आप बोलोगे यार साइन थीटा जो है और कॉसेक थीटा जो है, इन दोनों के रेशियो अगर मैं देख रहा हूं तो आपस में क्या हो रहे हैं? रेसिप्रोकल हो रहे हैं। अगर इसका p अपॉन एच है तो इसका क्या होगा? कॉसेक का h अपॉन p हो गया। इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा जो है मेरे भाई आपका, आप बोलोगे वो कितना हो गया? 1 अपॉन कॉसेक थीटा हो गया। कितना हो गया? 1 अपॉन कॉसेक थीटा हो गया। साइन थीटा इजिकल्स टू कितना हो गया आपका? 1 अपॉन कॉसेक थीटा हो गया। इतनी चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर यहां से समझने की कोशिश करना, कॉसेक थीटा को मैं इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू मेरे भाई कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आती कि नहीं आती है? कहीं भी तुम ये चीज देखो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या लगाना है? वहां पे 1 लगाना है। कहीं भी तुम ये देखो साइन थीटा, ठीक है, अगर तुम्हारे को आंसर चाहिए कॉसेक की फॉर्म में तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉसेक हो जाएगा। समझ धीरे धीरे अपन लेकर के चलेंगे, नेक्स्ट लेवल पे समझ में आएगा। अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं, तो ये क्या है? 1 अपॉन क्या है तुम्हारा? सेक थीटा है। तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा मेरे भाई? तुम्हारा सेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा? सेक थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं किसकी? tan थीटा की, तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना होता है तुम्हारा? 1 अपॉन क्या होता है मेरे भाई? तुम्हारा
कॉट थीटा होता है, और तुम समझ चुके होंगे कि टेन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे भाई आपका 1 हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं? हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मैंने जो तुमको बताया वो इंपॉर्टेंट है, और इसको तुम्हें याद होना चाहिए। वैसे तो तुम्हारे को डायरेक्ट याद होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये चीज़ें तुम्हारे को याद होनी चाहिए, ठीक है। अभी कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि यार ये साइन कॉस ये इनको नाम क्यों दिया गया? भाई एक चीज़ समझने की कोशिश करना, यहाँ पे मैं इसको देखते हैं, ये P अपॉन H इंटू H अपॉन P इंटू इनको मतलब सॉल्यूशन करना इनका 1, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मैं इसको इस तरीके से देखता P अपॉन H इंटू H अपॉन P इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। ये ज़्यादा याद करना इजी रहेगा कि ये ज़्यादा याद करना इजी रहेगा? इसको तुम 2 4 5 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, लेकिन इसको तुम्हें 20 30 बार पढ़ना पड़ेगा। P अपॉन H इंटू H अपॉन P इक्वल्स टू 1 होता है, P अपॉन H, ठीक है। समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे? इसलिए इनको नाम दिया गया था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? इतनी चीज़, ठीक है। जो ब्लैक बोर्ड पे लिखाया ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया तुम्हारे को? ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर मैं तुम्हें ये बता रहा था कि याद नहीं हो किसी बच्चे को तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। P अपॉन क्या होता है तुम्हारा HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, ठीक है। पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, ठीक है। इस तरीके से भी तुम इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसे याद करो। आगे बढ़ते हैं, एक चीज समझने की कोशिश करना। जब मैं साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करता हूं, क्या बोलना चाह रहा हूं, जब भी मैं साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करता हूं तो क्या होता है? आप बोलोगे साइन थीटा इक्वल्स टू होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा तुम्हारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस हाइपोटेनियस से ये हाइपोटेनियस कट गया तो मेरा आया क्या? P अपॉन बी आया, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस तुम्हारा किसके इक्वल होता है? टेन थीटा के। तो यहाँ से बना क्या, समझ में क्या आया मेरे को, कि अगर भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करा जाए तो मेरा क्या बन करके आता है? टेन थीटा बन करके आता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और किस तरीके से बना गया है मैंने तुमको समझाया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल इजी चीज़ थी, समझ में आ गई। अगर मैं बात करता हूँ तुमसे, अगर मैं तुमसे बात करता हूँ कि भाई कॉट थीटा क्या होगा इस तरीके से, तो तुम बोलोगे कॉट थीटा क्या होता है? टेन का जस्ट उल्टा होता है। तो ये कितना हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन कितना हो जाएगा मेरे भाई तुम्हारा? साइन थीटा हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? इतनी सी, ये दोनों फॉर्मूले समझ में आए कि नहीं है? इतने से उतार लो इनको, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ, ठीक है। समझ में आई? अब एक चीज़ तुमने पढ़ी होगी, बहुत प्यारी चीज़ है, समझना। राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। पहले तुम्हारे को जो 3 आइडेंटिटीज़ बनती है वो किस तरीके से बनी है वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद तुम्हारे को थोड़े थोड़े जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बताऊँगा। ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया। अगर ये थीटा है, ठीक है, तो ये साइड क्या हो गया आपकी परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया आपकी बेस, और ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनियस। तो आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम तो रटी हुई होगी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है भाई। इतनी तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये चीज़ तो आपको आती होगी, ठीक है। ये चीज़ तो आपको आनी ही चाहिए, है नहीं आओ, ठीक है। अब मेरे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करना। 3 आइडेंटिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो किस तरीके से बनी है वो देखने जा रहे हैं अपन। क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं सबसे पहली की बात करूँ, क्या है आपका? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। अगर इसमें मैं एच स्क्वायर से क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं। क्या कर दूं? एच स्क्वायर से पूरी इक्वेशन में क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो इस कदर कुछ बनेगा, तो आप बोलोगे कट करके कितना आ गया? 1 आ गया। ये कितना आ गया आपका? क्या बोलते हैं? बेस अपॉन बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर आ गया। आपको पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है आपका? कॉस थीटा होता है, और स्क्वायर तो क्या हो जाएगा आपका? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे भाई? आपका 1 आ गया है। ये आपकी इक्वेशन, ये आपकी आइडेंटिटी समझ में आई किस तरीके से बनी है? ये किस तरीके से बनी है समझ में आया कि नहीं आया? मैंने पाइथागोरस थ्योरम को क्या करा? एच स्क्वायर से डिवाइड करा तो क्या हुआ? ये हुआ। फिर दूसरी आइडेंटिटी क्या है आपकी मेरे भाई? समझने की कोशिश करना बहुत ध्यान से। मैं क्या करूंगा? ये जो एच स्क्वायर है, ठीक है, एच स्क्वायर प्लस क्या इक्वल्स टू क्या होता है आपका? बेस का स्क्वायर प्लस क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसके अंदर अगर मैं क्या करूं? बेस के स्क्वायर से क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं, ठीक है भाई। कर देते हैं अपन बेस के स्क्वायर से डिवाइड,
कर दिया। तो देखो बी स्क्वायर तो कट गया, क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो एच अपॉन बी क्या होता है आपका, एच अपॉन बी क्या होता है आपका, आप बोलोगे क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा हो गया। ये क्या हो गया आपका, सेक स्क्वायर थीटा। ये कितना आ गया आपका 1, और ये कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपका, टेन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है मेरे भाई आपका, टेन स्क्वायर थीटा। तो दूसरी आइडेंटिटी समझ में आई क्या है आपकी, किस तरीके से बनी है ये, ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई दूसरी आइडेंटिटी आपको, ठीक है। अब तीसरी चीज पे चलते हैं अपन, समझने की कोशिश करना तीसरी आइडेंटिटी आपकी किस तरीके से बनी है, ठीक है मेरे भाई। तीसरी किस तरीके से बनी है, ये आपका एच स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू क्या हो गया आपका बी स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया आपका इक्वल्स टू आपका पी स्क्वायर हो गया, ठीक है मेरे भाई। अब क्या करेंगे अपन, पी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे पूरी को, ये पी स्क्वायर से कर दिया, यहाँ पे पी स्क्वायर से कर दिया, यहाँ पे पी स्क्वायर से कर दिया, ये पूरा कट गया। एच अपॉन पी क्या होता है आपका, एच अपॉन पी क्या होता है, आप बोलोगे भाई क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया ये आपका, और ये क्या हो गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया आपका 1 हो गया। ये तीसरी आइडेंटिटी बन चुकी है आपकी ट्रिग्नोमेट्री की। आई होप आपको जो ये बोर्ड पर लिखवाया है मैंने, हर चीज़ समझ में आई होगी, हर चीज़ समझ में आई होगी, आइडेंटिटी किस तरीके से बनी है। आज तक जिन चीज़ों को तुम रट रहे होगे समझ में आया होगा कि यार ये चीज़ें किस तरीके से बनी है, समझ में आया। ये क्यों बता रहा हूँ प्रूफ, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आएगा अभी धीरे धीरे जब अपन आगे बढ़ेंगे। टेंशन मत लो, आज ही बढ़ेंगे अपन आगे, बहुत कुछ है इस क्लास में आपको समझाने के लिए, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अब देखो एक बहुत प्यारी चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको, सी एंड डी रूल। क्या बताने जा रहा हूँ, सी एंड डी रूल। क्या बताने जा रहा हूँ, सी एंड डी रूल। फिर थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे और फिर अपन आगे बढ़ेंगे, इसी तरीके से चलेंगे। जो अभी कराया उस पर क्वेश्चंस देखेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो क्या बोलना चाहता हूँ, सी एंड डी रूल, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये अपन एलजेब्रा का टॉपिक है, लेकिन अभी पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ अभी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आपको ए अपॉन बी इक्वल्स टू दिखे सी अपॉन डी, तो इसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हूं यहाँ पे बताऊंगा क्यों लिख सकते हो, ठीक है। इसका प्रूफ बता रहा हूँ कि किस तरीके से होगा ये, ठीक है। इसका प्रूफ बताता हूँ। ये क्या था आपका, ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। समझने की कोशिश करना, इस चीज में अपन कर रहे हैं, इस चीज को, इस चीज से अपन ये चीज बनाएंगे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड क्या कर रहा हूँ, 1 ऐड कर रहा हूँ, मतलब ए अपॉन बी प्लस कितना हो गया 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा सी अपॉन डी प्लस कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा ए अपॉन ए प्लस बी अपॉन बी, यहाँ पे कितना आ जाएगा सी प्लस डी अपॉन डी आ जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आती है मेरे दोस्त, इसको मैं इक्वेशन 1 नाम देता हूँ। एक बार मैंने प्लस करा है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरी बार क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ए अपॉन बी माइनस 1 कर रहा हूँ, ये कितना है सी अपॉन डी माइनस 1 कर रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा ए माइनस बी अपॉन कितना आ जाएगा मेरे दोस्त आपका बी आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा सी माइनस डी अपॉन कितना आ जाएगा मेरे दोस्त आपका डी आ जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, पहली इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ सेकंड इक्वेशन से, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बोलोगे यहाँ पे कितना आएगा, ये a प्लस बी अपॉन में कितना आया b, ये कितना आ जाएगा a माइनस बी अपॉन में कितना आ जाएगा b इक्वल्स टू कितना है c प्लस डी अपॉन में कितना आ जाएगा d, यहाँ पे कितना आ जाएगा c माइनस डी अपॉन में कितना आ जाएगा d आ जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आई। इस b से ये b कट गया, इस d से ये d कट गया, तो आपका बन करके क्या आ गया, आप वही चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई कि ना गई, यहाँ से ये बन करके क्या आ गया आपका, यही आ गया, आ गया ही ना गया। तो आपका प्रूफ हो गया किस तरीके से करना। इसके क्वेश्चंस लेंगे अपन, बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, समझना 3-4-5 क्वेश्चंस लेंगे इसके, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको आनी चाहिए ये चीज़ भी, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये तो समझ में आ गया होगा। अब इससे ये चीज़ भी तुम बना सकते हो, इस चीज़ से ये चीज़ भी तुम बना सकते हो, ठीक है। समझने की कोशिश करना, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर तुमको कहीं पर ऐसा दिखे ए प्लस बी अपॉन क्या दिखे ए माइनस बी इक्वल्स टू तुमको क्या दिखे c प्लस डी अपॉन में क्या दिखे c माइनस डी, तो इससे तुम क्या चीज़ लिख सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हो, a अपॉन बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, c अपॉन डी लिख सकते हो, ठीक है। कैसे लिख सकते हो, इस वाली चीज़ में तुम क्या लगा दो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो, सी एंड डी रूल लगा लो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ठीक है, अपॉन में a प्लस बी माइनस ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का b, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे कितना हो जाएगा c प्लस डी c माइनस डी अपॉन में कितना आ जाएगा c प्लस डी माइनस सी माइनस माइनस प्लस डी। इतनी समझ में आ गई। देखो इस b से ये b कट गया, ठीक है, इस a से ये a कट गया, ठीक है मेरे भाई, इस d से ये d कट गया और इस c से ये c कट गया। तो यहाँ पे ऊपर कितना है आपका 2a आया, नीचे कितना है आपका 2b आया। इसी तरीके से यहाँ पे कितना है आपका 2
सी आया, अपॉन में कितना आया 2d आया, आप खुद देख सकते हो, ये कट गया, ये d है आपका, ठीक है। तो बचा क्या आपका, क्या बचा, a अपॉन बी इक्वल्स टू कितना बच गया आपका, c अपॉन डी बच गया। समझ में आई कि नहीं आई इतनी चीज़, ये बताओ तुम, इतनी चीज़ बताओ कि समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। यहाँ तक जो पढ़ाया अभी तक समझ में आया कि नहीं आया, सब चीज़ समझाई, पढ़ाई समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब बहुत प्यारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, उन चीज़ों को समझना, समझ जाओगे तो मज़ा आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, जो चीज़ें समझाने जा रहा हूँ समझना, ठीक है। फिर अपन थोड़ी बहुत क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है मेरे भाई। देखो मेरे भाई, मैंने आपको फर्स्ट आइडेंटिटी बताई, क्या बताया, क्या बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है आपका 1 होता है, ये बताया मैंने। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। मतलब कहीं पे मेरे को कुछ दिखे, क्या दिखे कि साइन स्क्वायर थीटा दिखे, तो उसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ। इतनी चीज़ समझ में नहीं आई कि नहीं आई ये बताओ। और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूँ तो साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है मेरे भाई आपको, आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है। अगर मैं दूसरी चीज़ की बात करूँ आपकी, किसकी दूसरी आइडेंटिटी की बात करूँ, क्या है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है मेरे भाई आपका सेक स्क्वायर थीटा है। इस 1 को उधर भेज दूंगा तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अगर रूट ले लूँ तो क्या हो जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये किस में आ जाएगा आपका रूट में आ जाएगा। अब मेरी बात, एक चीज़ बहुत प्यारी चीज़ समझाऊंगा, उस चीज़ को समझने की कोशिश करना बस। देखो मेरे भाई क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये देखो 10 को उधर भेज दूँ तो आप बोलोगे, इस चीज़ से देखना, इसी चीज़ से अगर मैं 10 को उधर भेज दूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार समझाने के लिए, 10 को उधर भेज दूँ तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई, तो चीज़ समझाना चाह रहा था। 10 को उधर भेजा तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा हो गया। इतनी चीज़ समझ में आती है, इसी चीज़ को समझने की कोशिश करना। अब क्या हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, क्या हो गया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ये क्या दिख रहा है मेरे को यहाँ पे आपका ए स्क्वायर दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको बी स्क्वायर दिख रहा है। तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है आपका ए प्लस बी होता है, और क्या होता है ए माइनस बी होता है। इतनी चीज़ पता है आप सभी को, आप बोलोगे बिल्कुल पता है। यहाँ समझा रहा हूँ, ऊपर समझने की कोशिश करना। तो क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को आप बोलोगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 1 इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ आपका, आप बोलोगे सेक थीटा माइनस कितना लिख सकता हूँ इस चीज़ को टेन थीटा लिख सकता हूँ। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अगर दोनों में से मैं एक को नीचे भेज दूँ तो आप बोलोगे क्या हो गया 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मान लो, इसको आइडेंटिटी मान लो, जो आपकी इच्छा है वो मान लो, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। इसको यहाँ भेज दूँ, इसको यहाँ भेज दूँ, बात वही है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब क्या है, समझने की कोशिश करना। इसका मतलब क्या है कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू मेरा एक्स है ना मेरे भाई, तो आप बोलोगे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका मेरा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। इस चीज़ का मतलब क्या है, जो अपन ने ये चीज़ निकाली, इसका मतलब क्या है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक और चीज़, बहुत प्यारी चीज़, अगर मैं बोलूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा 5 है, तो तुम बोलोगे भाई मेरे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो जाएगा 1 अपॉन 5 हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आई कि नहीं आई, आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आई। अगर मैं बोलता हूँ आपका क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू कितना है 11 अपॉन 5 है, तो तुम बोलोगे क्या कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो जाएगा 5 अपॉन 11 आ जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। इस चीज़ से तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़े, अब समझने की कोशिश करना। थर्ड आइडेंटिटी के ऊपर चलते हैं अपन। थर्ड आइडेंटिटी क्या है अपनी, उसके ऊपर चलते हैं और समझना बहुत ईजी है, वो भी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा। अपन समझा रहे हैं तुमको इस तरीके से। देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझना क्या बोलना चाह रहा हूँ कि 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू तुम्हारा कितना होता है, तुम बोलोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये तुमको पता है, तुम रटी हुई होगी। अगर इसको मैं देखूं तो तुम बोलोगे कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तुम बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा। फिर अगर मैं रूट ले लूँ तो तुम बोलोगे कॉट थीटा इजिकल्स टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आती है मेरे को। अब जो चीज़ है, बस जो समझने वाली चीज़ है वो इंपॉर्टेंट है और वही तुमको समझनी है। इसी चीज़ से क्या बना रहा हूँ मैं, 1 को इधर ही रख रहा हूँ, कॉट को उधर भेज रहा हूँ कॉसेक के पास। तो ये कितना हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो गया तुम्हारा, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, ये क्या बन गया तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या होता है तुम्हारा ए प्लस बी और क्या होता है ए माइनस बी होता है। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? तो इसको बस उस तरीके से तोड़ लो। तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा माइनस कितना हो जाएगा आपका कॉट थीटा। इतनी चीज़ समझ में आई। अब दोनों में से जिसको चाहो उसको नीचे भेज दो। पिछली बार किसको भेजा था, प्लस वाले को ऊपर रखा है ना, अब की बार इस नीचे भेज देते हैं प्लस वाले को। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे भाई तुम्हारा, कॉसेक थीटा माइनस कितना हो गया तुम्हारा कॉट थीटा। ये जो चीज़ है समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। ओके, ये बॉक्स थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताओ कि समझ में आई कि नहीं आई मेरे दोस्त। ठीक है, ये जो फॉर्मूला बन करके आया ये समझ में आया कि नहीं आया, किस तरीके से आया। ठीक है, बिल्कुल समझाया, थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना, पीछे करके देख लेना, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या है वो तुमको पता होना चाहिए, इसको किस तरीके से यूज लेना है वो तुमको पता होना चाहिए। कहीं पे तुम्हारे से क्वेश्चन में दे रखा हो कि कॉट क्या दे रखा है, कॉसेक थीटा माइनस क्या दे रखा है कॉट थीटा इजिकल्स टू कितना दे रखा है 1/2 दे रखा है। तो तुम जानते हो क्या हो जाएगा कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा वो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा 5/17 है। तो भाई तुम्हारा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे 17/5 हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई भाई? जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ पहले तो। समझ में आ रहा है ना? एक बार देख लूँ क्या फोन स्क्रीन पे कैसा चल दिख रहा है ये भाई? स्क्रीन पर तो एकदम टकाटक दिख रहा है, मस्त दिख रहा है। ठीक है देखो अब भाई आगे बढ़ते हैं अपन। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई तुम ये बताओ। ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत ईजी है भाई, बहुत ज़्यादा ईजी चीज़ें हैं। मैं बोल रहा हूँ तुमको अभी भी तुमको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा, बहुत ज़्यादा। ये चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ये बताओ। ठीक है, अब थोड़े से 2-4 क्वेश्चन देखते हैं, फिर अपन अपने कंटेंट की तरफ बढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, मज़ा आएगा तुमको, टेंशन मत लो, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। ठीक है, पहले एक बार जो अभी तक पढ़ा है उस पर क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है अपना आज का। ठीक है, अभी तक जो पढ़ा है उसी पे है ये। ठीक है, समझने की कोशिश करना क्या बोलना चाह रहा हूँ। इफ 15 cot थीटा इक्वल्स टू 8 है आपका, देन अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। समझने की कोशिश करना क्या बोल रहा है कि cot थीटा इक्वल्स टू 15 cot थीटा इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा 8 है। समझना यहाँ से बहुत ईजी, जो बिल्कुल जिसको ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता हो उसको जरूर पढ़ें, इस लेक्चर को शेयर करना जरूर। ठीक है, क्या देखिए इस तरीके से गिवन है आपको 15 cot थीटा इक्वल्स टू 8 गिवन है आपको, तो आप बोलोगे भाई मेरे के cot थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 8 अपॉन कितना आ गया 15 हो गया। आप सभी जानते हैं कि cot थीटा इक्वल्स टू कितना होता है आपका, कि बेस अपॉन क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है, और ये थीटा है तुम्हारा, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारा 15, बेस कितना है तुम्हारा 8। तुम्हारे को पता होना चाहिए कि ट्रिपलेट जो होती है 15, 8 और 17 की होती है, तो यहाँ पे तुम्हारा हाइपोटेनस कितना आएगा 17 आएगा। भाई ट्रिपलेट्स जो है ना तुमको याद होनी चाहिए। ट्रिपलेट्स मतलब 3, 4, 5, 12, ठीक है, 12, 5 और क्या होता है तुम्हारा 13। इस तरीके से जो तुम्हारे ट्रिपलेट्स है वो तुमको याद होनी चाहिए। 15, 8, 17, ठीक है मेरे भाई, ये जो चीज़ें तुम्हारे को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। बहुत सारी है, मैं लिखाऊंगा, टेंशन मतलब सारी लिखा दूंगा जो जो इंपॉर्टेंट है जो तुमको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया। ये तुम्हारा बेस हो गया क्या 8 हो गया, परपेंडिकुलर हो तुम्हारा 15 हो गया, हाइपोटेनस तुम्हारी क्या हो गई, हाइपोटेनस तुम्हारी क्या हो गई 17 हो गई। ठीक है, अब तुमसे कुछ भी पूछे तुम निकाल सकते हो। तुम्हें पता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू तुम क्या होता है तुम्हारा अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछा है। साइन थीटा हो गया सबसे पहला। साइन थीटा क्या होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर मेरा 17 है, हाइपोटेनस कितना, सॉरी परपेंडिकुलर मेरा कितना है 15 है, और हाइपोटेनस मेरा कितना है
परपेंडिकुलर मेरा कितना है 15 और हाइपोटेनियस कितना है 17। इसी तरीके से आपसे क्या पूछा कॉस थीटा कितना होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस तुम्हारा 17 है, बेस कितना है तुम्हारा 8 है, ठीक है। टेन थीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा इसका जस्ट उल्टा कॉट का, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 15 और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 8, ठीक है। अब तुम्हारा क्या बचता है सेक थीटा जिकल्स टू कितना होता है तुम्हारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, हाइपोटेनियस तुम्हारा 17 है और बेस कितना तुम्हारा 8 है, बचता क्या है कॉसेक थीटा जिकल्स टू कितना होता है तुम्हारा कितना होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस तुम्हारा कितना है 17 है और परपेंडिकुलर तुम्हारा कितना है 15 है। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरीके से निकाले समझ में आए कि नहीं आए तुम्हारे को, तुम बोलोगे बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गए, आए कि नहीं आए कि नहीं आए मेरे भाई समझ में, ठीक है। आगे बढ़ो। अब देखो सेम डिट्टो वही क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 देन cos थीटा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे यार वो बोलेंगे यार ये तो मैं आता है क्या है ये, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई, धीरे धीरे, ठीक है सिड्डी बाई सिड्डी चढ़ेंगे अपन, ठीक है टेंशन मत लो, ठीक है। ये तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। तुमको पता है क्या कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस होता है, परपेंडिकुलर क्या होगा तुम्हारा 4, ये क्या होगा 3, तो ये क्या होगा तुम्हारा 4, ये क्या होगा 3, अगर ये थीटा है तो, ठीक है ये 90 डिग्री है तो 4 3 और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा हाइपोटेनियस 5 हो जाएगा, ठीक है। तुमसे क्या पूछा है कॉस थीटा, तो भाई कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना होता है तुम्हारा बेस अपॉन बेस कितना है 3 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है तुम्हारा 5, तो ये क्या होगा मेरे भाई तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ो भाई, क्या क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा, समझने की कोशिश करना, ठीक है। इफ 3 tan थीटा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 है देन वैल्यू ऑफ 2 cot थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा मेरे भाई। कितना इजी क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है 3 tan थीटा माइनस 4 इजिकल्स टू 0 है, तो भाई तुम सब पहचान गए होंगे इस चीज़ को कि ये तो 3 इधर रह गया 4 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो tan थीटा इजिकल्स टू तुम्हारा कितना आ गया भाई 4/3 आ गया, मतलब ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना आ गया तुम्हारा 4/3 आ गया। मतलब अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करता हूँ, इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर तुम्हारा 4 है, बेस तुम्हारा 3 है और हाइपोटेनस तुम्हारा कितना है 5 है, बस निकालो cot थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा। तुम बोलोगे cot थीटा मेरा हो जाएगा भाई कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, जैसे इसका उल्टा होता है cos थीटा पूछा है उसने, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे cos थीटा कितना हो जाएगा बेस कितना है तुम्हारा 3 और हाइपोटेनस कितना है तुम्हारा 5 है, साइन थीटा कितना है तुम्हारा साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तुम डायरेक्ट पुट करना है तुम्हारे को, ये मैं तो तुमको बता रहा हूँ अभी कि किस तरीके से निकाल रहे हैं, जिनकी बहुत वीक है ना उनको लेकर के चल रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। तो साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 5, बस इनकी वैल्यूज को मैं पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। क्या गिवन है 2 cot थीटा, cot थीटा की वैल्यू क्या है तुम्हारी ये रही 3/4 है, कितना है 2 × 3/4 हो जाएगा, माइनस 5 cos थीटा की वैल्यू क्या है तुम्हारी 3/5 है, ठीक है, प्लस क्या बोल रहा है साइन थीटा की वैल्यू कितनी तुम्हारी 4/5 है। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं। इससे इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इधर ये 5 से 5 कट गया, कितना आ गया तुम्हारा 3/2 माइनस 3, ठीक है, प्लस कितना आ गया तुम्हारा 4/5, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 15 आ जाएगा 10 और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 30 आ जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा 2 8 आ जाएगा, तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा 23 माइनस 30, तो मतलब माइनस का 7/10 आ जाएगा। कितना आ गया तुम्हारा आंसर माइनस का 7/10 आ गया। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को बनाया, समझ में आया कि नहीं आया। तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया मेरे भाई, ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब देखो समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अभी CND मैंने पढ़ाया, ठीक है, क्या पढ़ाया CND रूल पढ़ाया, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। इसके अलावा तुम इसको वैसे करना चाहो तो कर सकते हो जैसे तुम्हारी इच्छा हो, लेकिन मैं तुमको CND से समझाना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो एक चीज़ समझने की कोशिश करना, ट्रिग्नोमेट्री को तुम बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारे तरीकों से। मुझे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने, ठीक है, तो मैं उस तरीके से तुमको पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब इसको मैं CND से सॉल्व करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को तुमको क्लियर करना है कि CND किस तरीके से लगता है क्वेश्चंस में, समझना मेरे भाई। ये तुम्हारे को गिवन है, ठीक है, अब समझना। पेन चेंज कर लेते हैं एक बार, थोड़ा रंग बिरंगा हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना है 9 है, देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा एंड कॉस थीटा। भाई क्या गिवन है तुम्हारे को, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन में क्या था तुम्हारे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना तुम्हारा 9 है, ठीक है। इस 9 के नीचे कुछ भी नहीं है तो अपन 1 लगा सकते हैं, तुम बोलोगे बिल्कुल 1 लगा सकते हैं। तुमको डायरेक्ट इस क्वेश्चन में CND लगाना है,
मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया, ऊपर वाली चीज़ ए हो गया, नीचे वाली चीज़ क्या हो गई, बी हो गई। तो ए माइनस बी करते हैं तो ये क्या, ए प्लस बी करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो अपन नीचे क्या करते हैं, ए माइनस बी करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ए माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा। इस तरीके से बन जाएगा। जो कट रहा है उसको काट दो, यहाँ पे कॉस से कॉस कट गया, यहाँ पे साइन से साइन कट गया, तो यहाँ पर ये बन करके कितना है, 2 साइन थीटा अपॉन में कितना बन करके आया, 2 कॉस थीटा बन करके आया। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, तुम बोलोगे बिल्कुल आई। इक्वल्स टू में क्या चल रहा था तुम्हारे 9 प्लस 9 अपॉन 1 था तो 9 प्लस 1 अपॉन में कितना हो गया तुम्हारा 9 माइनस 1 हो गया। इतनी चीज़ समझ में आई, तुम बोलोगे बिल्कुल आई। इस 2 से ये 2 कट गया, यहाँ पे क्या आया तुम्हारा 9 प्लस 1 कितना होता है, 10 होता है, अपॉन में कितना आ गया तुम्हारा 8 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया इतनी चीज़। इसको मैं काटूंगा पीटूंगा तो कितना आ गया तुम्हारा 5/4 आ गया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है तुम्हारा, tan होता है, और ये कितना आ गया tan थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो गया 5 अपॉन कितना हो गया मेरे भाई तुम्हारा 4 हो गया। 5 अपॉन कितना हुआ तुम्हारा 4 हो गया। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। समझ में आई कि नहीं आई मेरे दोस्त तुम्हारे को इतनी चीज़, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। समझ में आया। अब तुम यहाँ से कॉस की वैल्यू निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर तुम्हारा कितना हो गया 5 हो गया, बेस तुम्हारा कितना हो गया भाई 4 हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। देखो करता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सबके लिए सबको लेके चलेंगे अपन। समझना tan थीटा के अकॉर्डिंग तुम्हारा परपेंडिकुलर तो आ गया कितना 5 और बेस कितना आ गया तुम्हारा 4। तो एच स्क्वायर मतलब एच इजिकल्स टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 का स्क्वायर 25 प्लस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये कितना गया रूट में 41। तो हाइपोटेनस कितना आ गया तुम्हारा रूट 41 आ गया। हाइपोटेनस कितना आ गया तुम्हारा रूट 41 आ गया। ये कितना आ गया तुम्हारा रूट 41 आ गया। तो हमसे क्या पूछा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इजिकल्स टू कितना हो जाएगा बेस, बेस कितना है तुम्हारा 4 और हाइपोटेनस कितना है तुम्हारा रूट 41। तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया। समझ में आया कि नहीं आया इतनी चीज़, ये बताओ। तो तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। समझ में आया किस तरीके से कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाया, यहाँ पे मैंने CND रूल लगाया और किस तरीके से आंसर निकाल लिया। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको 2 तरीके से बताऊंगा। ठीक है, दोनों तरीकों से कर लोगे तुम, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। देखो पहले CND बताएं क्या हैं, पहले CND बताएं इसमें। हाँ ठीक है, चलो इसको पहले CND से करते हैं। ठीक है, पहले CND से करते हैं, फिर तुम्हारे को दूसरा मेथड बताऊंगा। क्या गिवन है tan थीटा इक्वल्स टू 4/3। क्या गिवन है भाई तुम्हारे को कि tan थीटा इक्वल्स टू तुम्हारे को क्या गिवन है 4/3 गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। ठीक है मेरे भाई, इस tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ, तुम बोलोगे क्या लिख सकता हूँ sin थीटा अपॉन में क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, तुम बोलोगे cos थीटा लिख सकता हूँ। और इस 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, तुम बोलोगे 2 इंटू 2 अपॉन क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये जो 3 है ना मेरे भाई, इसको मैं कहाँ भेज रहा हूँ, साइन के पास भेज रहा हूँ, और ये वाला जो 2 है इसको मैं कहाँ भेज रहा हूँ, कॉस के पास भेज रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 sin थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा 2 cos थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आई। अब यहाँ पे तुम क्या लगा दो, CND रूल लगा दो। क्या लगा दो, CND रूल लगा दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, उसी तरीके से लगता ही है। तो क्या हो जाएगा 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, इधर आ जाएगा। इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 2 + 1 अपॉन 2 - 1 आ गया। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ गया, ये 3/1 आ गया। तुमसे यही पूछा था ना क्वेश्चन में कि 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा। तो तुम्हारा आंसर कितना आया 3/1, मतलब आंसर कितना आया तुम्हारा इसका 3। कितना है इसका आंसर तुम्हारा 3। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ये तो एक तरीका था। इसका बेसिक तरीका समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारा है। इस जो तुमसे पूछ रहा है इसको देखो, जो तुमसे पूछ रहा है इसको देखो। ठीक है, अगर मैं इसमें क्या करूं, कॉस से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं, उस पूरे को जो तुमसे पूछ रहा है उसको कॉस से डिवाइड कर दूं, तो तुम्हारा ये बन जाएगा sin थीटा 3 sin थीटा अपॉन कितना हो जाएगा cos थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखूं तो ये कितना हो जाएगा 3 sin थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा cos थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा cos थीटा। ठीक है भाई, ये cos थीटा से cos थीटा, ये cos थीटा से cos थीटा। तुम समझ पा रहे हो कि यहाँ पर जो बन करके आया वो कितना बन के आया 3 tan थीटा। साइन अपॉन cos क्या होता है, tan थीटा होता है। 3 tan थीटा प्लस 1 आ गया। नीचे कितना आया तुम्हारा 3 tan थीटा
-1 आ गया। मेरे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करना, तुम किसी भी तरीके से करो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को, किसी भी तरीके से, जो भी तुम्हारी इच्छा है, आंसर कभी भी नहीं बदलेगा ट्रिग्नोमेट्री का। याद रखना, तुम्हारी जो इच्छा है वो लगाओ, उसमें कुछ भी करो, लेकिन आंसर कभी भी नहीं बदलेगा। बस इसमें पुट कर दो tan थीटा की वैल्यू, मतलब भाई तुम्हारे को 3 tan थीटा, tan थीटा कितना है 4/3 है, प्लस कितना है तुम्हारा 1, 3 tan थीटा, tan थीटा कितना है 4/3 -1, इस 3 से ये 3 कट गया, इससे ये कट गया, ऊपर कितना है तुम्हारा 5, क्या गलती कर दी, 4 3 3 से 3 गया, 3 से 3 गया 5, और यहाँ पे कहाँ पे गलती करी अपन ने भाई लोग, अरे 2 है यार, यहाँ पे ये 2 है भाई मेरे, देखो ये 2 है और ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, और यहाँ पे भी कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे भाई आपका 2 आएगा, और यहाँ पे भी कितना आएगा आपका 2 आएगा। अब वो आराम से हो गया, 6 कितना आ गया, देखो 4 + 2 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 6, 4 - 2 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 2, इसको इससे काटोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 3, तो आंसर कितना है तुम्हारा 3। इस तरीके से करो या CND रूल लगाओ, किसी भी तरीके से करो, आंसर कभी भी नहीं बदलेगा, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ो, लो क्या क्वेश्चन दे रखा है, बहुत प्यारा, ठीक है। क्या बोल रहा है तुम्हारे को, इफ 29 tan थीटा इक्वल्स टू 31 देन फाइंड 1 + 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन 1 - 2 sin थीटा cos थीटा। मेरे भाई इतनी चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, बहुत ईजी चीज़ थी। अब देखो समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू कितना है 31 अपॉन कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। अब इसको बहुत से लोग पता नहीं किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको परपेंडिकुलर मान लेंगे, इसको बेस मान लेंगे और उस तरीके से लगाने लग जाएंगे। भाई समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन को सोचने का तरीका देखना है आपको, किस तरीके से सोच सकते हो। देखो समझने की कोशिश करना है, क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो भाई इस 1 की जगह मैं क्या ये चीज पुट नहीं कर सकता क्या, ये 1 इसके बराबर है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो भाई तुम बस यहाँ पे ये जो 1 है, ये जो 1 है इसकी जगह पुट करो, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे भाई तुम्हारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं। अगर मैं इस दोनों चीजों को ढंग से देखता हूं, अगर मैं दोनों चीज़ों को ढंग से देखता हूं मेरे भाई, तो तुम क्या बोलोगे, बहुत प्यारी चीज़ बन करके आ गई है, बहुत प्यारी चीज़। ये क्या बन करके आ गया कि sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बन करके आ गई। ये चीज़ क्या बन करके आ गई, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बन करके आ गई। और नीचे क्या आ गई तुम्हारी चीज़ बन करके sin थीटा माइनस cos, क्या आ गई माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बन करके आ गई। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई मेरे दोस्त, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आई, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारी चीज़ समझाने जा रहा हूँ। अब तुमको क्या करना है, तुम्हारे को क्या गिवन है, tan थीटा की वैल्यू गिवन है, तो तुम बोलोगे कि tan थीटा कैसे बनता है। tan थीटा इजिकल्स टू होता है कि साइन को जब मैं डिवाइड कर दूं cos से, किससे डिवाइड कर दूं, cos से, cos थीटा से। तो मेरे को यहाँ पे भी ये करना है, यहाँ पे जो साइन है इसको cos से डिवाइड कर दूंगा, cos को cos से डिवाइड करूंगा तो 1 बन जाएगा, cos को cos से डिवाइड करूंगा तो 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर जब मैं cos से डिवाइड करूंगा इस पूरी इक्वेशन में, इसके अंदर इस जो भी आपका ये आया है इसके अंदर अगर मैं cos से डिवाइड करता हूँ, तो तुम बोलोगे भाई साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन कितना है cos थीटा, इसका होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, ये कट गया, ठीक है। अपॉन में कितना है तुम्हारा साइन थीटा अपॉन में कितना है cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में कितना है तुम्हारा cos थीटा का होल स्क्वायर, ये भी कट गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो तुम्हारे पास बचा क्या, tan थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना आया तुम्हारा tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। tan थीटा इजिकल्स टू तुम्हारा कितना है, तुम बोलोगे tan थीटा इजिकल्स टू तुम्हारा कितना है 31 अपॉन कितना है 29 है, कितना है 31 अपॉन 29, बस वैल्यू पुट करो, कितना हो गया 31 अपॉन 29 प्लस 1 अपॉन में कितना है तुम्हारा 31 अपॉन 29 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। 29 प्लस 31 कितना होगा, तुम बोलोगे 60 हो गया, तो ये कितना है 60 अपॉन 29 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, कितना बचेगा, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 2 अपॉन में कितना आ गया 29 आ गया, और ये पूरे का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। देखो इस 29 से 29 कट गया, इस 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 30, और 30 का क्या आ गया तुम्हारा स्क्वायर, मतलब आंसर कितना आ गया तुम्हारा 900, आंसर कितना आया 900।
समझ में आया कि नहीं आया? कितना प्यारा क्वेश्चन था ये, ठीक है, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन था यार, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, मजा आया मेरे को इसको क्वेश्चन को सॉल्व करवा करके, ठीक है, समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़े, देखो भाई, ठीक है, अभी जो मैंने तुमको बताया था, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है तुम्हारा 1 होता है, ठीक है। टाइप 2 यहाँ से चालू हो रहा है, ठीक है, अभी बताऊंगा टाइप 2 कहाँ से, ठीक है। अपन ने दो टाइप पढ़ेंगे आज अपन, ठीक है, 2 टाइप में पढ़ेंगे अपन ट्रिग्नोमेट्री को। पहला जो बिल्कुल बेसिक लेवल था कि साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है, जो अभी क्वेश्चंस कराए पहले आप देख सकते हो उसी पे बेस्ड था, ठीक है। थोड़ा बहुत उसमें लगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स कितना होता है तुम्हारा 1 होता है। यहाँ पे समझने की कोशिश करना क्या क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 100 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 100 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, तो क्या होगा मेरे भाई 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। भाई समझने की कोशिश करना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। मतलब थीटा और थीटा क्या है, सेम है, क्या है, सेम है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब भी सेम होगा साइन और कॉस का और स्क्वायर हो रहा होगा तो हमेशा आंसर कितना आएगा बनाएगा। इस थीटा की जगह यहाँ पे 100 रखो या 1000 रखो, यहाँ पे 1000 रखोगे तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा बनाएगा। यहाँ पे 20 रखोगे, यहाँ पे 20 रखोगे तो आंसर कितना आएगा बनाएगा। यहाँ पे 60 रखोगे, यहाँ पे 60 रखोगे, आंसर कितना आएगा बनाएगा। यहाँ पे 45 रखोगे, यहाँ पे 45 रखना पड़ेगा तब कितना आएगा बनाएगा। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं? ये चीज़ थी, ये क्वेश्चन था, बहुत इजी था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, समझने की कोशिश करना। इसी तरीके से जो 3 आइडेंटिटीज है उनमें भी अगर पुट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। पता नहीं किस तरीके से करोगे इसको, मैं बहुत प्यारी चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन को देखना, इफ साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 3x माइनस 9 इक्वल्स टू 1 है, देन द वैल्यू ऑफ x। भाई समझना क्वेश्चन को, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी समझना। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। क्या होता है मेरे भाई 1 होता है। मतलब यहां पर ये जो थीटा है, यहां पर जो ये जो डिग्री मतलब एक एंगल है 3x माइनस 9 क्या रहा होगा, तुम बोला होगा भाई कि साइन स्क्वायर 60 है, कॉस स्क्वायर 60 होगा तभी तो इक्वल्स टू 1 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो इस तरीके से समझो, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा 1 होगा, ठीक है। लेकिन तुमको क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 3x माइनस 9 इक्वल्स टू कितना दे रखा है 1 दे रखा है। मेरे भाई ध्यान से समझो इस चीज को, जो समझाना चाह रहा हूं भाई। यहां पर ये 3x माइनस 9 है क्या 60 रहा होगा, 60 डिग्री रहा होगा तभी तो यहाँ पे ये 1 आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल ऐसा ही होगा, ठीक है। तो मतलब जो 3x माइनस 9 है ये किसके बराबर है आपका 60 डिग्री के बराबर है। तो मतलब 3x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा तुम्हारा 69 के बराबर आ जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे भाई तुम्हारी कितने आ गई 23 डिग्री आ गई। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? तुम्हारा आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो भाई इसको एक बार छोड़ते हैं, इसको भी छोड़ते हैं, इसको भी छोड़ते हैं, इसको देखो, ठीक है। ये मैंने तुमको पढ़ा दिया, ठीक है, कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा, ठीक है। अब तुमको पता है कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 3 है, तो तुमको अभी भी मैंने बताया था कि sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। समझाया था कि नहीं समझाया था? तुम बोलोगे बिल्कुल समझाया था। बस इसको सॉल्व कर लो, ये कट गया भाई मेरा। तो यहाँ पे कितना है तुम्हारा 2 sec थीटा आ गया, एडिशन ही तो करा है मैंने सिंपल। तो ये कितना होगा 3 प्लस 1/3 हो गया, 3 3 9 प्लस 1 कितना हो गया 10/3। इधर कितना चल रहा है 2 sec थीटा चल रहा है, ठीक है भाई। इस 2 से इस 10 को काटूंगा तो कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे 3 है नीचे, एक सेकंड, ठीक है। तो sec थीटा की जो वैल्यू आ गई भाई मेरे कितनी आ गई 5/3 आ गई है। cos थीटा क्या होता है sec का जस्ट उल्टा होता है, तो cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। कितना ईजी था अगर तुम्हारे को पता होता, कितना इजी होता तुम्हारे लिए अगर तुमको पता होता कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 3 है, तो तुम खुद क्या बोलते कि भाई sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1/3 होता है। बताया ना मैंने अभी तुम्हारे को, बताया नहीं बताया? बस उस तरीके से उसको सॉल्व करा। हटाओ, क्या बोल रहा है भाई sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू x देन फाइंड tan थीटा। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, कितना ईजी क्वेश्चन है, समझना मेरे भाई क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये कितना हो गया sec थीटा, ठीक है, माइनस tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो भाई tan थीटा निकालना है आपकी बार, तो tan को रख लो, sec को बैठा दो, यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस आ जाएगा। इतनी चीज समझ में आ गई, ये उड़ गया। तो ये कितना आ गया तुम्हारा 2 tan थीटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा x माइनस 1/x आ जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/2x आ जाएगा।
ये 2 जो है इधर आ जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ समझने की कोशिश करना, ये बना तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये बना तुम्हारा बेस। भाई बहुत प्यारी चीज़ समझाने जा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। एक ट्रिपलेट जो है वो तुमको याद करना है, रटना है, जो भी तुम्हारी इच्छा हो, जिस भी तरीके से इच्छा हो वो कर लेना। क्या है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x आया, समझ में आया? समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारी चीज़ है। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल देखूँ, क्या देखूँ? राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, समझना मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना। ये राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से होगा, ठीक है। अगर ये थीटा है तो उसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी तुम्हारी? परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? तुम्हारा बेस हो जाएगी। अगर इसके अकॉर्डिंग देखूँ तो ये क्या हो गया? तुम्हारा बेस कितना हो गया? 2x हो गया, ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना हो गया तुम्हारा? x स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो हाइपोटेनियस क्या होगा? ठीक है, तो तुम बोलोगे हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये होगा कि नहीं होगा? सॉरी, ये होगा? तुम बोलोगे बिल्कुल होगा, ठीक है भाई। तो इसका स्क्वायर करोगे, ये रूट में आ गया। इसका क्या करोगे? x माइनस 1 का होल स्क्वायर करोगे प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2x का क्या करोगे तुम? होल स्क्वायर करोगे, और ये किसमें चल रहा है तुम्हारा? रूट में चल रहा है। इसको देखोगे तो कितना आएगा तुम्हारा? x की पावर 4 प्लस 1 माइनस कितना आएगा तुम्हारा? 2x स्क्वायर आएगा। इसको देखोगे तो कितना आएगा? 4x स्क्वायर आएगा, और ये क्या चल रहा है? रूट में चल रहा है। यहाँ से देखोगे तो देखो, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा? यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 1 प्लस कितना आ जाएगा तुम्हारा? 2x आ जाएगा। ये किस में चल रहा है? रूट में चल रहा है। हम ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो चीज़ है ना मेरे दोस्त, ये जो चीज़ है, ये क्या बनकर के आ गई तुम्हारी? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बनकर के आई है। कितना बनकर के आई है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बनकर आई है। इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो तुम्हारा हाइपोटेनियस क्या आ गया है मेरे भाई? तुम्हारा हाइपोटेनियस कितना आ गया है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया है। कितना आ गया है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया है। कितना आ गया है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया है। ये एक ट्रिपलेट है जो तुमको याद रखनी है। जब भी परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू तुम्हारा कितना गिवन हो? एक्स स्क्वायर माइनस 1 गिवन हो, और बेस इज इक्वल्स टू कितना गिवन हो? 2x गिवन हो, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा तुम्हारा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आई। एक ट्रिपलेट थी जो तुमको याद रखनी है। एक चीज और समझना मेरे भाई ध्यान से, पेज कहाँ खाली है? एक मिनट रुक जाओ, एक देख लें तो। हाँ ये रहा खाली, तैयार ये यहाँ देखते हैं, ठीक है, ये रहा। एक चीज और समझना कि मैंने क्या बताया तुम्हारे को? ये क्या गिवन था? एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्या होगा तुम्हारा? एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये कितना हो गया था तुम्हारा? 2x हो गया था, ठीक है। अब साइन थीटा कॉस थीटा, तुम कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो इस चीज़ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। एक ट्रिपलेट तुमको ये भी याद रखनी है। यहाँ पे क्या होगा? 2uv होगा, ठीक है। ये कितना होगा? u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होगा, ठीक है। ये कितना होगा तुम्हारा? u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर होगा, ठीक है। ये भी एक ट्रिपलेट है जो तुमको याद रखनी है, ठीक है मेरे भाई। कैसे? अभी तुम्हारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे, कल नहीं मिलेंगे तो परसों देखने को मिलेंगे। जब तुमको ये ट्रिपलेट इस फॉर्म में कुछ गिवन होगा क्वेश्चन, तुमको देखते ही पता लग जाएगा कि ये ट्रिपलेट है, और तुम उस क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा दोगे, ठीक है मेरे भाई। इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ बताई, ये चीज़ मैंने प्रूफ करके बताई। इसको भी तुम प्रूफ करना चाहो तो कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ो। देखो भाई क्या क्वेश्चन किया मैंने? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू कितना है? 5 देन टेन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तुम जानते हो कि क्या हो जाएगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तुम बोलोगे 1 अपॉन कितना हो गया? 5 हो गया भाई। इस टेन थीटा से टेन थीटा कट गया, तो ये कितना? ओ सॉरी, टेन थीटा की फॉर्म में आंसर चाहिए अपन को। किसकी फॉर्म में आंसर चाहिए अपन को? टेन थीटा की फॉर्म में आंसर चाहिए अपन को, ठीक है। तो भाई यहाँ पे तो करो, इसको माइनस उड़ा दो, इसको तो सेक को दो, ये हो गया तुम्हारा माइनस, को कर दो तुम प्लस, और यहाँ पे लगा दो माइनस, ठीक है भाई। तो ये कितना हो जाएगा? 2 टेन थीटा आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये कितना हो जाएगा? 5 माइनस 1/5 आ जाएगा। 55 25 25 माइनस 1 24 24 अपॉन कितना आ जाएगा तुम्हारा? 5 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना चल रहा है तुम्हारा? 2 टेन थीटा चल रहा है। इस 2 से इसको उड़ाओगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा कितना आ गया भाई? 12/5 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई? 12/5 आ गया। बस यहाँ पे पुट कर दो, 12/5 का स्क्वायर मतलब 144 अपॉन कितना आ गया? 25, ठीक है। प्लस 1 है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ऊपर? यहाँ पे 25। डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। एलसीएम लोगे तो इस तरीके से सोल्व करोगे। तो यहाँ पे कितना आएगा? 144 माइनस कितना आ जाएगा? 25 अपॉन में कितना चल रहा है? 25। उड़ा दो, इसको हटाओ। ये कितना आ गया तुम्हारा? 169 आ जाएगा। और इसमें से 25 उड़ाओगे तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 119 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 119 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई? गलती तो नहीं करी, देख लो। 9 और 1, हाँ ठीक है। तो तुम्हारा आंसर समझ में आ गया? तुम्हारा क्या है? समझ में आ गया मेरे भाई आंसर क्या है? ठीक है। अगर कुछ गलती हुई हो तो देख लेना एक बार के लिए कैलकुलेशन में, ठीक है। ओके, ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, आज ही करेंगे इनको। देखो बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत प्यारी,
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ये भी समझाई दूंगा अभी। ठीक है, ठीक है, इस पे आओ। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्या गिवन है, 2 sec थीटा इजिकल्स टू एक्स प्लस 1। आपसे क्या पूछ रहा है, sec थीटा प्लस tan थीटा इजिकल्स टू क्या होगा, दो तरीके से बताऊंगा। ठीक है, समझने की कोशिश करना जो बताना चाहता हूँ। अगर ये इस तरीके से गिवन है तो x क्या मेरा ये रहा होगा, sec थीटा प्लस tan थीटा इजिकल्स टू एक्स रहा होगा कि नहीं रहा होगा। अरे यहाँ पे sec थीटा माइनस tan थीटा 1 अपॉन एक्स रहा होगा कि नहीं रहा होगा। तभी तो देखो इसको मैं काटूंगा तो यहाँ पे 2 sec थीटा इक्वल्स टू कितना बन रहा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स बन रहा है। जो क्वेश्चन में ऊपर वाली वैल्यू गिवन है ये बन गई कि नहीं बन गई, आप बोलोगे बिल्कुल बन गई यार ये तो। इसका मतलब sec थीटा प्लस tan थीटा कितना रहा है आपका, इक्वल्स टू x के बराबर रहा है। ठीक है, ये तो पहला तरीका था, मतलब यहाँ पे आपको ये समझना चाहता था कि आपको हर तरीके से पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, उल्टा भी सुल्टा भी किसी तरीके से पूछ ले तुमको सब पता होना चाहिए। अब समझने की कोशिश करना, इसी चीज को देखते हैं अपन, इस चीज से सोल्व करेंगे। 2 sec थीटा इजिकल्स टू, इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में ये जो 2s को एक बार ध्यान रखने दो, ये कितना हो गया, x हो गया। तो यहाँ से मेरा भाई sec थीटा इजिकल्स टू कितना आ गया आपका, ये कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना हो गया, 2x हो गया। तो ये कितना हो गया तुम्हारा हाइपोटेनियस, और ये कितना हो गया तुम्हारा बेस हो गया। और अभी मैंने ट्रिपलेट बताया इसका, 2 मिनट पहले ही इसका ट्रिपलेट बताया कि राइट एंगल ट्राइंगल में इस तरीके की कुछ चीज बन रही हो, ये क्या है तुम्हारा हाइपोटेनियस, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना है 2x। तो ये कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये परपेंडिकुलर हो गया आपका, ये हाइपोटेनियस हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, बेस होगा। अब आपसे क्या पूछा, sec थीटा प्लस tan थीटा पूछा है। तो sec थीटा की वैल्यू तुमको पता है कितनी है, पुट कर दो बस। तुमसे क्या पूछा, sec थीटा प्लस tan थीटा, बस वैल्यू पुट कर दो और आंसर लगा दो। sec थीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना है, 2x है। ठीक है मेरे भाई, tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, तुम बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा, तुम बोलोगे बिल्कुल हो गया। बस सॉल्व कर दो, इस 1 से ये 1 उठ जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया तुम्हारा 2x स्क्वायर अपॉन में कितना आया, 2x आया। तो इस 2x से ये 2 और ये स्क्वायर कट गया तो कितना रह गया तुम्हारा, x रह गया। कितना रह गया मेरे भाई, x रह गया। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, तुम बोलोगे बिल्कुल आई। समझ में आया, समझ में आया क्या क्या चीज़ें। मैंने बोला था हर एक चीज़ जो लिखा दी आज सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ो, देखो कितनी प्यारी चीज़ गिवन है। तुम्हारे को क्या पूछ रहा है कि 4x इक्वल्स टू sec थीटा। ठीक है, और क्या दे रखा है, 4 अपॉन वाई इक्वल्स टू कितना है, tan थीटा। फाइंड 8x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा। भाई बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस x स्क्वायर निकालो पहले। एक सेकेंड मेरे भाई, थोड़ा सा क्या है, कैमरा हिल गया था। ठीक है, अब देखो क्या बोलना चाहता हूँ वो देखो। ये निकालना है तुम्हारे को, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो यहाँ से पहले। तो तुम बोलोगे कि x इजिकल्स टू कितना आ जाएगा तुम्हारा, कि दिख नहीं रहा ना। अब देखो x इजिकल्स टू कितना आ जाएगा तुम्हारा, sec थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर इजिकल्स टू कितना आ जाएगा तुम्हारा, sec स्क्वायर थीटा अपॉन कितना आ गया भाई, 16 आ गया। समझ में आ गई इतनी चीज़, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है, अब इस पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan थीटा अपॉन में कितना आ गया, 4 आ गया। स्क्वायर करते हैं दोनों साइड तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बिल्कुल, अब बस वैल्यू पुट कर दो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की यहाँ पे। तो ये कितना है, 8। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी, sec स्क्वायर थीटा अपॉन कितना है, 16। tan 1 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी, tan स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना है, 16। समझ में आया कि नहीं आया, 8 अपॉन 16 बाहर ले लिया मैंने, तो बचा क्या अंदर, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बच गया, यही बच गया। तो तुमको पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना था तुम्हारा, 1। तो 1 इंटू 8/16 आ गया। तो इसका मतलब तुम्हारा आंसर कितना आ गया, 1/2 आ गया। कितना आ गया तुम्हारा आंसर, 1/2 आ गया। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आई कि नहीं आई, वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बताओ। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना। देखो ट्रिग्नोमेट्री मेरा फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, अभी तक तुमने कमेंट करे नहीं करे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज जो पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ वो तरीका, ठीक है, मैं हर चीज़ तुमसे कमेंट में चाहता हूँ। समझ में आ रहा है, कैसा समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना।
क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो बस कमेंट कर देना बिना किसी, समझ गए ना। कमेंट चाहिए मेरे को बहुत सारे, जो भी देख रहा है बंदा उससे बोल रहा हूँ मैं। अब देखो, ठीक है ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है, कॉसेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 17 प्लस कॉट की पावर 4 अल्फा। ओके, ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं होगा, और यहाँ पे शायद 4 था, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। देखते हैं भी इसको भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके अपन ने 2 ही क्वेश्चन लिए हैं शायद, 2-3 क्वेश्चन लिए हैं। 1 मिनट में क्वेश्चंस देख लूँ मेरे भाइयों। एक देखो मेरे भाई, चीज़ समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारी चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो अगर मैं क्या करता हूँ, आपको पता है कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा करता हूँ, तो आप बोलोगे यहाँ पे मेरा कितना आएगा साइन, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। तो आप बोलोगे ये कितना आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा। अरे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, यहाँ पे पावर 4 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये क्या हो गया आपका 1 हो गया। जो चीज़ें लिखा रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझने की कोशिश कर लेना आप। ये क्या है, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कितना आ गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया है। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। अगर तुमको कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ दिखे कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू कितना है 1/2 है, तो मेरे भाई समझ लेना कि साइन की पावर 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई है, ठीक है। अब मेरे भाई एक चीज़ और ध्यान से समझना, जो समझाना चाहता हूँ उसको समझना। देखो बहुत प्यारी चीज़ है, समझना। अगर मैं लिखूंगा कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, तो तुम बोलोगे ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी ये चीज़ तो तुम्हारी 1 हो गई है, बन करके क्या है कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा किसके आ गया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ समझ में आ गई है नहीं आ गई है। अगर मैं बोलता हूँ कहीं पे कि कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू कितना है 11/7 है, तो तुम बोलोगे कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 11/7 हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आती है कि नहीं आती तुमको मेरे भाई, इस चीज़ से बताओ। जो चीज़ अभी समझाई वो चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, समझ में आ गई, ठीक है। किस तरीके से बनी कि a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 इक्वल्स टू क्या होता है तुम्हारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। इतनी चीज़ समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आई, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं देखता हूँ क्या सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा को, तो तुम बोलोगे ये क्या हो जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, तुम बोलोगे बिल्कुल आ गई। अब ये वाली चीज़ जो है ना मेरे भाई, ये क्या हो गई तुम्हारी 1 हो गई, क्या हो गई 1 हो गई। तो बच करके क्या आया तुम्हारे पास फॉर्मूला, क्या बन करके आ गया सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा इक्वल होता है हमेशा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, इतनी चीज़, ठीक है। मतलब सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा अगर इजिकल्स टू कितना है 11 है, तो तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू भी कितना हो जाएगा तुम्हारा 11 हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है। इसी तरीके से अब जो मैं चीज़ समझाना चाहता हूँ उसको समझना। क्या बोलना चाहता हूँ कि कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉट की पावर 4 थीटा को मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे कितना आएगा ये कॉसेक की
स्क्वायर थीटा माइनस कितना आएगा कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं मेरे दोस्त? आप बोलोगे बिल्कुल आ गई। ये चीज़ क्या हो गई है, अपने आप में वन हो गई है, ठीक है, आइडेंटिटी से, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे इक्वल क्या आ गया है आपका कि कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉट की पावर 4 थीटा हमेशा इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? ये वाली चीज़ भी तुम्हारे को पता होनी चाहिए। समझ में आ गई? मतलब कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉट की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू ए है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ? तुम बोलोगे बिल्कुल आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आई, ये वाला पॉइंट समझ में आया, ये वाला पॉइंट समझ में आया, और जो पीछे 2 पॉइंट समझाइए समझ में आए कि नहीं आए, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक बहुत प्यारी चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना। देखो मैं बोल रहा हूँ कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा कितना है तुम्हारा इक्वल्स टू सी है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, समझने की कोशिश करना। तो इसको तुमको डायरेक्ट याद रखना है। इसको ये जो तुमसे पूछ रहा है ना क्या होगा, ये जो चीज पूछ रहा है, इसको अगर मैं मान लेता हूँ x, तो तुमको डायरेक्ट याद रखना है कि जो x इजिकल्स टू है तुम्हारा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। क्या होता है, x इजिकल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। क्यों होता है, कैसे होता है, समझने की कोशिश करना। और ये इसी टाइप के क्वेश्चन में होगा जब ये क्या दे रखा हो तुम्हारे को, इस फॉर्मेट में दे रखा हो। क्या दे रखा हो, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रखा हो, समझने की कोशिश करना। इस फॉर्मेट का मतलब क्या है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इजिकल्स टू सी है। मतलब यहाँ पे अगर मैं इस वाली चीज में देखता हूँ तो चेंज क्या हुआ, ए की जगह बी की जगह बस साइन थीटा और कॉस थीटा चेंज हो गए, ठीक है। एक टाइप तो ये हो गया इसका, ठीक है। दूसरा टाइप क्या है, जब तुम्हारे पास गिवन हो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी है। अब तुम्हारा चेंज हो जाए, क्या हो जाए कि बी साइन थीटा, ठीक है, बी साइन थीटा आगे आ जाए और ये क्या चल जाए, पीछे चल जाए, माइनस ए कॉस थीटा। मतलब चेंज क्या होगा तुम्हारा, प्लस माइनस चेंज होगा, और चेंज क्या होगा तुम्हारा, ए बी की पोजीशन चेंज हो सकती है, ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा की पोजीशन चेंज हो सकती है। तो तुमसे क्या पूछे, ये वाली चीज पूछे, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स पूछे। तो एक्स इज इक्वल्स टू तुम्हारा क्या होगा भाई, एक्स इक्वल्स टू तुम्हारा कितना होगा मेरे भाई, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर होगा। क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना कैसे होगा, ठीक है, क्यों होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन सब कुछ बताएंगे। मैंने तुम्हारे को शुरुआत में बता दिया कि बिल्कुल बेसिक से चलेंगे अपन, बिल्कुल बेसिक से, तो समझना इस चीज़ को क्यों होगा, ठीक है मेरे भाई। ये वाली इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन है, एक बार के लिए मैं मानता हूँ किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो भाई इसका मेरे को क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशनों में स्क्वायर कर रहा हूँ। पहले इस वाली इक्वेशन को लेता हूँ, ठीक है, इसके अंदर पूरे में स्क्वायर करूंगा तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू सी का होल स्क्वायर, इस तरीके से बनेगा। और इस वाली चीज़ को मैं यहाँ लेता हूँ, ये कितना है, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। इतनी चीज़ समझ में आ गई? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। बस इसको देखो तो यहाँ पे ये बनकर क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या बना, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू आपका क्या बन गया है, सी स्क्वायर। ये बन गया, इसको मैंने सॉल्व करा तो, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो देखो क्या बनेगा, तुम बोलोगे क्या बनेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस, सॉरी साइन है ना, तो साइन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, साइन आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया तुम्हारा, एक्स स्क्वायर हो गया। इतनी चीज़ समझ में आ गई, ये इक्वेशन बन गई। बस जो कट पिट रहा है उसको काट दो, देखो ये कट गया, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारी चीज़ बन करके आई है। इस साइड तो क्या बन गया तुम्हारा, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन गया है, ठीक है मेरे भाई। इतनी चीज़ समझ में आती है। लेकिन यहाँ पर देखता हूँ तो क्या बनता है कि ए स्क्वायर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बन गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बन गया।
प्लस क्या बन गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बन गया प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन गया। समझ में आया, ये बीच में इक्वल्स टू साइन आ गया, इतनी चीज समझ में आई। देखो बी यहाँ पर है, यहाँ पर है, कॉमन आ रहा है, इधर देखो ये ए और ये कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बना आपका ए स्क्वायर बाहर कॉमन आया, अंदर कितना बन जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना बन गया मेरे भाई कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखूँ तो ये क्या होगा बी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये क्या होगा भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या बन रहा है तुम्हारा सी प्लस एक्स स्क्वायर। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई। देखो भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो तुम्हारा क्या बन करके आया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तुमको क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई है तुम्हारी एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये बन गया। तो एक्स की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा, ये रूट में क्या आ गया तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया भाई, हाँ या ना बताओ। समझ में आया किस तरीके से बना, समझ में आया, मैंने बोला था शुरुआत में कि ये चीज़ होगी, ठीक है। समझ में आई कि नहीं आई मेरे भाई, इतनी चीज़ तुम ये बताओ कि समझ में आई कि नहीं आई तुमको, ठीक है भाई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देखो समझ में आई, फ्रेम से बाहर हो गया हूँ शायद मैं ना बोलते बोलते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो दोबारा समझने की कोशिश करना, ये टाइप समझ में आया, कैसे टाइप में लगेगा वो चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या हो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इजिकल्स टू सी हो, तुमसे क्या पूछ रहा हूँ कि ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इजिकल्स टू क्या है, ये पूछ रहा हूँ। समझ में आया, इसमें तुम्हारा सिर्फ प्लस माइनस चेंज होगा, ठीक है। ए बी अपनी जगह है यहाँ पे तो, लेकिन साइन और कॉस चेंज हो गया। हो सकता है कि ए बी का चेंज हो जाए और माइनस प्लस तो हमेशा चेंज होगा। समझ में आया क्या टाइप बनना चाह रहा है। तो इस टाइप का मैंने तुमको प्रूफ बताया कि क्या होता है ये। अब तुमको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, तुम इसको ट्रिक मान लो या फिर जो तुम्हारी इच्छा है वो मान लो, ये चीज़ तुमको याद रखनी है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिखे तुमको तो एक्स निकालना है, तो एक्स के लिए क्या निकालोगे, रूट ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कर दोगे। इतनी चीज़ समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, ठीक है। ये समझ में आया, एक टाइप था, ये बहुत प्यारा टाइप था। अब देखो समझने की कोशिश करना, एक बहुत प्यारा टाइप और समझाने जा रहा हूँ तुमको, समझने की कोशिश करना, बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। देखो कहीं भी तुमको इस तरह के क्वेश्चन दिखे 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना दिखे 5 दिखे, कितना दिखे 5 दिखे। अब तुमको ये पता होना चाहिए पहले कि 3 4 और 5 एक ट्रिपलेट है। क्या है, ट्रिपलेट है ये की है। अब समझने की कोशिश करना, जो मैं बहुत प्यारी चीज समझाना चाहता हूँ। देखो क्या बताना चाह रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है तुम्हारा 1 होता है। मतलब साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इसका मतलब क्या है भाई, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा 1 है। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आई। ये चीज समझ में आई कि नहीं, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आई, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना है, ये टाइप जो है सिर्फ ट्रिपलेट पे ही चलेगा। जो मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ वो सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन पर ही, ये पैटर्न जो है समझने की कोशिश करना, इस टाइप के पैटर्न को समझने की कोशिश करना, ठीक है। जो मेथड बताना चाह रहा हूँ सिर्फ इस टाइप के पैटर्न पर ही चलेगा, वो पैटर्न। चीज़ समझ में आया कि नहीं आया, जो बोलना चाह रहा हूँ वो समझ गए ना भाई। जो भी चीज़ बताने जा रहा हूँ तुमको, जो ये टाइप समझाने जा रहा हूँ, जो इसका तरीका है वो सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चंस पर ही लगेगा, ये बोलना चाह रहा हूँ। समझना इस चीज़ को। अगर मैं इस 5 को नीचे ले आऊँ इसके, तो तुम बोलोगे क्या होता है 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 1 हो गया, इक्वल्स टू कितना हो गया 1 हो गया। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर ये और ये चीज़ इक्वल्स टू 1 हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन तुमको पता है कि यहाँ पर ये जो चीज़ रही होगी ये क्या रही होगी और ये वाली चीज़ क्या रही होगी कि तुम्हारा इक्वल्स टू कितना आ जाए 1 आ जाए। तो तुम बोलोगे 3/5 अपने आप में साइन थीटा रहा होगा, कितना रहा होगा, साइन थीटा रहा होगा, इनटू साइन थीटा हो रहा है ये, और 4/5 अगर अपने आप में कॉस थीटा रहा होगा, इनटू कॉस थीटा रहा होगा, इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, अपने आप नहीं हो जाएगा। तुम बोलोगे क्या बन गया, तुम्हारी आइडेंटिटी बन गई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा कितना बन गया, 1 बन गया।
मैं तुमको ये समझाना चाहता हूं कि ये जो चीज है 3/5 ये डायरेक्ट तुमको देखना है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। और कॉस थीटा की वैल्यू जो तुम्हारी डायरेक्ट आई वो कितना आ जाएगी? 4/5 आ जाएगी। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं भाई? रटने रटाने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। समझना, इस चीज़ को दोबारा समझाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी तुमको इस तरीके से कोई पैटर्न दिखे, क्या दिखे कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा 5, तुमने इस 3 को देखा, तुमने इस 4 को देखा और इस 5 को देखा, और तुमने देखा कि 3 4 5 अपने आप में एक ट्रिपलेट है। क्या है? ट्रिपलेट है। तुम क्या करे, इस 5 को नीचे लेकर गए तो तुमको समझ में आया कि 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बन गया। अब तुमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो तुमने देखा कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया तुम्हारा? 1 हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया? और तुमने यहां पर जब इस चीज को देखा 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा? 1 है। क्या है? 1 है। तो मतलब तुमको ये समझ में आया कि जो 3/5 है ये अपने आप में क्या होना चाहिए? साइन थीटा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? साइन थीटा होना चाहिए। मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बना देगा। और ये जो 4/5 है ये अपने आप में क्या होना चाहिए? कॉस थीटा होना चाहिए। मतलब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बना देगा? अपने आप में कॉस स्क्वायर थीटा बना देगा। तो मतलब तुम्हारा कितना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया। मैं कहना ये चाहता था, तुमको डायरेक्ट समझ में आना चाहिए कि साइन की वैल्यू जो हो जाएगी डायरेक्ट वो कितनी हो जाएगी? 3/5 हो जाएगी। और कॉस की वैल्यू डायरेक्ट जो है वो कितनी हो जाएगी? 4/5 हो जाएगी। लेकिन ये चीज ओनली तब लगेगी जब यहां पर ये चीज और ये चीज, ठीक है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ये तीनों क्या हो? आपस में ट्रिपलेट बना रहे हो। क्या बना रहे हो? ट्रिपलेट बना रहे हो। क्योंकि जो ये फॉर्मूला है ये भी तभी क्या होगा? तभी प्रूव होगा राइट एंगल ट्राइंगल का ट्रिपलेट बन रहा हो। समझ में आया कि नहीं आया? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये वाली चीज ट्रिपलेट बनानी चाहिए। ये वाली चीज क्या है? ट्रिपलेट बनानी चाहिए। ये और ये तीनों आपस में क्या बनाए? ट्रिपलेट बनाए। तभी जा करके साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/5 हो जाएगी। और कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/5 हो जाएगी। मेरे भाई देखते ही इसको तुम आंसर लगा दोगे। समझ में आया कि नहीं आया? जो मैंने इतना टाइम वेस्ट करा, टाइम खर्च करा मेरा इसके ऊपर, समझ में आया कि नहीं आया? जो समझाया तुमको 2-3 बार समझ में आया कि नहीं आया? ये बताओ। ठीक है मेरे भाई, समझ में आई? देखते ही समझ में आ जाना चाहिए तुमको कि साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/5, कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/5। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है, समझ रहे हो ना? वहाँ पे देखते ही आंसर बनाना है इसका, देखते ही। इस तरीके से आंसर आया, तुमसे कुछ भी पूछे, तुमको पता लग गया हाइपोटेनस ये है, आप क्या बोलते हैं साइन के साथ ये है, तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है। तुमसे पूछे टेन थीटा, क्या पूछे तुमसे? टेन थीटा की वैल्यू बताओ, तो तुमको पता है टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर साइन के साथ कितना है? 3। बेस कितना है तुम्हारा? कॉस के साथ, तो कितना होगा? 3/4। वर्बली सॉल्व कर लोगे तुम इस चीज़ को, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? वर्बली सॉल्व कर लोगे तो तुमको ये चीज़ समझ में आ गई। तो समझ में आया क्या बोलना चाहता हूँ? ठीक है भाई, बहुत सी चीज़ें पढ़ी अपन ने आज, पढ़ी कि नहीं पढ़ी है बताओ? ठीक है, क्वेश्चंस पे चलें, थोड़े से क्वेश्चंस देख लें। क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़े से एक बार इनके ऊपर, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले ये वाला देखो मेरे भाई, क्वेश्चन आराम से देखो, पढ़ो, समझो क्वेश्चन क्या है, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। देखो भाई क्या गिवन है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना है? 7/5 है। देन वैल्यू ऑफ कॉस थीटा माइनस टेन थीटा। भाई इस क्वेश्चन को मैं देखूंगा और उड़ा दूंगा, वर्बली सॉल्व कर दूंगा मैं इसको, समझ रहे हो? समझने की कोशिश करना। यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना है? 7/5 है। यहाँ पे कितना है भाई? यहाँ पे कितना है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है, ये पूछ रहा है मेरे भाई। इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसके आगे लेकिन 1 होगा। क्या ये इस तरीके से लिखा होगा कि 1 इंटू साइन थीटा प्लस 1 इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 7/5? मतलब मेरा ये क्या हो जाता है अपने आप में? ए हो जाता है। ये क्या हो रहा है अपने आप में? मेरा बी हो रहा है। ठीक है, और देख लो अब यूं चेंज करा गया है इस चीज़ को, मतलब कॉस को आगे लिया है, साइन को पीछे लिया है। तो मतलब ये समझ गया ना कौन सा टाइप बन रहा है जो कराया था मैंने? कौन सा वाला टाइप बन रहा है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा? क्या है? सी है। ठीक है, तो तुमसे क्या पूछ रहा है कि ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा? तो मैंने तुमको बताया कि x इज इक्वल्स टू तुम्हारा कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट में।
बताया कि नहीं बताया, समझाया कि नहीं समझाया, तुम बोलोगे बिल्कुल समझाया। ठीक है, सही समझ में आया कि नहीं आया, इतनी चीज़ें बताओ, इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ। ठीक है, तो बस लगा दो। ए कितना है तुम्हारा 1 है तो 1 का स्क्वायर, बी कितना है तुम्हारा कितना 1 है 1 का स्क्वायर, माइनस सी कितना है तुम्हारा 7/5 का होल स्क्वायर, 7/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 + 1 2 हो गया, 2 माइनस ये कितना हो गया 49 अपॉन कितना हो गया 50 हो गया, कितना हो गया 50 हो गया। देखो मेरे भाई कितना हो गया 50 हो गया, 249/50 हो गया, ये रूट में चल रहा है। ठीक है मेरे भाई, x = ठीक है, ये कितना हो जाएगा 25 आएगा ना यार, 25 आएगा सॉरी। ठीक है, अब देखो ये जो है ना 25 इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनाएगा 50 बनाएगा, 50 - 49 अपॉन में कितना है 25, ये किस में है रूट में, तो यहाँ से कितना आ गया तुम्हारा 1/25, कितना आया 1/25 रूट में। तो x की वैल्यू तुम्हारी जो आ गई वो कितनी आई प्लस माइनस कितना आया 1 कितना है मेरे भाई 5, कितना आया 1/5 आई। इतनी चीज़ समझ में आई, कितना ईजी क्वेश्चन था ये, बहुत ईजी क्वेश्चन था भाई, बहुत ईजी, समझ में आया, पैटर्न समझ में आया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सी पे बेस्ड है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इजिकल्स टू √2 कॉस थीटा के बना है। यहाँ पे क्या है देन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इजिकल्स टू क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, तो क्या होगा भाई, ए कितना है 1 है, बी कितना है आपका 1 है। ठीक है, तो x या इसको x मान लेता हूँ, एक बार के लिए तो निकालना है x, तो x इजिकल्स टू कितना हो जाएगा मेरे भाई, तुम बोलोगे कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस √2 क्या दे रखा है कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आई, तो तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये रूट में तो 2 कॉमन आ जाता है तो अंदर कितना बन जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बन गया है। ठीक है मेरे भाई, तो ये कितना आ गया तुम्हारा √2, ये कितना होता है तुम्हारा साइन, ये कितना होता है तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कितना हो गया तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से तुम्हारी जो वैल्यू आई एक्स की वो कितना आ गई √2, कितना आ गई रूट की वैल्यू एक्स की वैल्यू √2 साइन थीटा आ गई। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं, किस तरीके से उड़ाया इस क्वेश्चन को, अरे समझ में आया कि नहीं आया। इसको बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से कर सकते हो, इसका होल स्क्वायर करोगे भाई, फिर इसका भी होल स्क्वायर करोगे, x के बराबर मानना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो काट पीट के तुम जिस तरीके से करना चाहो कर सकते हो। देखो करूँ उसको तो कितना आएगा तुम्हारा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस होल स्क्वायर कर रहा हूँ इधर उधर, इसके अंदर भी होल स्क्वायर मैंने मान लिया क्या है किसके बराबर है, एक बार के लिए x के बराबर है। ठीक है, तो ये कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा, ये ठीक है प्लस कितना आएगा तुम्हारा +2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आएगा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। उसको करोगे तो वो कितना आएगा तुम्हारा, उसका होल स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना आएगा तुम्हारे भाई, कितना आएगा तुम बोलोगे कितना आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर होगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। अब बस निकाल लो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो तुम साइन स्क्वायर, ये कितना बन गया तुम्हारा, देखो इसको इसके साथ देखो, इसके इसके साथ देखो, तो कितना बन गया 2 बन गया है, ये कट गया है तुम्हारा। ठीक है, तो ये कितना है तुम्हारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स सॉरी प्लस आएगा ना, हाँ प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा 2 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर। 2 कॉमन आ गया अंदर, कितना बन जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर। ये कितना हो जाता है भाई तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो गया तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया एक्स आ गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, जब रूट लोगे तो 2 √2 साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं आया। बेसिक से भी मैंने तुमको बताया, और जो तुम्हारा बेसिक का जो डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला बनाया उससे भी मैंने तुमको बताया। समझ में आया कि नहीं आया, तो समझाना चाहता हूँ भाई। जो ये वाला क्वेश्चन था इसको भी तुम इस तरीके से कर सकते हो बेसिक से, लेकिन मेरा काम क्या है तुमको एक्सपर्ट बनाना, क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करना। तुमने खुद ने नोटिस करा होगा यार, इसको अपन ने बहुत जल्दी कर लिया था, इसको अपन ने बहुत टाइम लगा दिया करने में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मैं तुमको ये चाह रहा हूँ कि तुम वहाँ पे जब क्वेश्चंस को देखो तो उड़ाओ,
समझ रहे हो? अब इस क्वेश्चन को ढंग से देखोगे तो वही फॉर्म बन रही है इस क्वेश्चन की भी। इफ x अपॉन a sin थीटा प्लस y अपॉन b cos थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो समझने की कोशिश करना। देखो y अपॉन b क्या आ गया है, साइन के पास आ गया है, x अपॉन a किसके पास चला गया, cos के पास चला गया, और ये पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसको क्या मानता हूं मैं एक बार के लिए x मानता हूं। तो तुमको पता है कि x इजिकल्स टू क्या होता है तुम्हारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर क्या है तुम्हारा, ए ये है, ठीक है, बी ये है, ठीक है मेरे भाई। तो कितना हो जाएगा ये एक्स अपॉन ए, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है वाई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सी कितना है 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा। तो ये क्या आ चुका है तुम्हारा आंसर आ चुका है। इसको तुम फर्दर सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यहीं तक था। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अभी जो मैंने तुमको बताया क्या, ट्रिपलेट वाला, ठीक है, ट्रिपलेट वाला जो पैटर्न बताया था मैंने तुमको कि 12 cos थीटा प्लस 9 sin थीटा इजिकल्स टू कितना है 15 है। तो तुमको पता है 12 और 9 और 15 क्या बनाते हैं अपने आप में, ट्रिपलेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं। तुमसे क्या पूछा, tan थीटा पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई, इसका मतलब क्या है, इसका बेसिक तरीका बताऊंगा तुमको मैं, टेंशन मत लो, ठीक है, दोनों तरीके बताऊंगा। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा cos थीटा है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/15 आ जाएगी, ठीक है, देखते ही। और साइन जो थीटा है मेरा, साइन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी भाई, 9/15 आ जाएगी। तो भाई tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तुम बोलोगे tan थीटा की वैल्यू आ गई है तुम्हारी 9/12, मतलब कितनी आ चुकी है, 3/4 आ चुकी है। ये तुम्हारा आंसर हो गया। देखते ही उड़ा दोगे इसको तुम। जो अभी समझा रहा था तो टाइम खर्च कर रहा था ना उस चीज़ के ऊपर मैं, बहुत समझ रहे हो ना वो इसलिए कर रहा था क्योंकि ये ट्रिपलेट बना रहा 12, 9 और 15। तो यहाँ से मेरे को देखते समझ में आ गया कि cos थीटा कितना हो जाएगा, 12/15 हो जाएगा, sin थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9/15 हो जाएगा, ठीक है। tan थीटा निकालना तो tan थीटा तुम निकाल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने साइन को cos से डिवाइड करके निकाल लिया डायरेक्ट, समझ गए। अब देखो समझने की कोशिश करना, इसको बेसिक किस तरीके से करोगे, ठीक है, बेसिक किस तरीके से करोगे इसका वो समझना। इस चीज़ को यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने अगर 12 cos थीटा इक्वल्स टू कितना कर दिया, 15 - 9 sin थीटा, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ दोनों साइड। तो ये कितना हो जाएगा आपका 144 cos स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 225, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 81 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 15 × 9 कितना होता है तुम्हारा 135 × 2 कितना हो जाएगा 270 साइन थीटा, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना है, क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक तुम इस cos थीटा को क्या चेंज नहीं करो, साइन थीटा की फॉर्म में चेंज नहीं करोगे। तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा तुम्हारे को, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 1 माइनस तुम्हारा कितना होता है, 1 माइनस कितना होता है तुम्हारा cos 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है तुम्हारा, यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे भाई, बहुत से बच्चे हैं जो सीख रहे होंगे। तो कितना होता है cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बस वही पुट करना है यहाँ पे। तो जब 1 को 144 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 144 माइनस 144 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 225 प्लस 81 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 270 साइन थीटा। ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको तो इधर ले आओ, इसको उधर भेज दो। तो इसमें इसको माइनस करोगे 225 में से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 81 आ जाएगा, किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। 114 में क्या 81 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। ये कितना है तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 270 साइन थीटा। इतनी चीज़ समझ में आ गई। इस 81 को उधर भेज दूंगा मैं, ठीक है, 81 को इधर भेज दूंगा, समझने की कोशिश करना, 81 को इधर भेज दूंगा। ये कितना हो गया तुम्हारा 225 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 270 साइन थीटा प्लस 81 इक्वल्स टू कितना गया 0 आ गया। अगर मैं इस चीज़ को ढंग से देख रहा हूँ और अगर मेरी थोड़ी बहुत भी अलजेब्रा अच्छी है तो मेरे को पता होना चाहिए कि क्या बन रहा है। यहाँ पे बन रहा है मेरा कितना 15 साइन थीटा माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बन रहा है 0 बन रहा है। कितना बन रहा है समझ में आया। तो यहाँ से मेरा कितना आ गया ये 15 साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे भाई 9 आ गया है। तो साइन थीटा की वैल्यू मैंने देखो तुमको देखते ही बता दी थी कितनी आई थी 9/15 आई थी। कितनी आई थी 9/15 आई थी,
ठीक है मेरे भाई। इसको काटना चाहो तो काट लो, कितनी आ जाएगी 3 अपॉन कितने आ गई 5 आ गई। ठीक है, तुमसे क्या पूछा tan थीटा, तो भाई तुमको पता है कि हाइपोटेनस कितना है तुम्हारा 5 है और बेस परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारा 3 है, तो परपेंडिकुलर कितना बेस कितना रहा होगा तुम बोलोगे। देखो ये तुम्हारा क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, ये तुम्हारा हाइपोटेनस हो गया, तो बेस कितना रहा होगा तुम्हारा, तुम बोलोगे 4 रहा होगा। कितना रहा होगा 4, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई मेरे 3/4 आ गई। कितनी आ गई 3/4 आ गई। तो बेसिक से निकालो या फिर इस तरीके से निकालो, दोनों तरीके मैंने तुमको बताए, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके हैं। ठीक है, एक सेकेंड मेरे भाई। ठीक है, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके हैं, मैंने दोनों तरीके तुमको बताए समझाए। ठीक है, बेसिक से जाओगे तो टाइम लग जाएगा, जो कॉन्सेप्ट बताया मैंने ये वाला देखते ही उड़ा देने वाला, इससे करोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज़ बताओ कि समझ में आई कि नहीं। ठीक है मेरे भाई, देखो एक सेकंड मेरे भाई, एक बार देख लो यार कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने यार। और एक चीज़ बताना चाहूँगा यार तुम लोगों को, देखो ये सारे क्वेश्चंस जो है ना भाई, सब कुछ पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे ले लिया हो कि ठीक है, सारे क्वेश्चन ना, सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन जो है तुम्हारे वो पूछे हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो इस पे आते हैं अब। ठीक है, इस पे आते हैं, क्या बोल रहा है, कॉसेक की पावर 4 अल्फा इक्वल्स टू 17 प्लस कॉट की पावर 4 अल्फा। भाई इस कॉट को मैं इधर लेकर आऊंगा, साइन अल्फा आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब इस कॉट की पावर 4 अल्फा को मैं इधर लेकर के आऊंगा, तो क्या बनाएगा ये कॉसेक की पावर 4 अल्फा माइनस कॉट की पावर 4 अल्फा इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे भाई 17 हो गया। तुमको पता है कि इसकी ये जो चीज है किसके बराबर होती है, तुम बोलोगे किसके बराबर होती है, कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। और तुमको ये भी पता है कि कॉसिक स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू कितना होता है तुम्हारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा होता है, प्लस ये कितना हो गया तुम्हारा कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू कितना हो गया तुम्हारा 17। ये जो 1 है उधर जाके माइनस हो जाएगा और यहाँ पे कितना बन जाएगा ये 2 कॉट स्क्वायर अल्फा, 17 माइनस 1 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इससे इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 8 आ जाएगा। तो कॉट की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, जब स्क्वायर रूट लोगे तो कितना हो जाएगा 8 की, 8 का मतलब कितना होता है 2√2 होता है अपॉन 1। मतलब ये चीज़ क्या हो गई तुम्हारी बेस हो गई, 1 क्या होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है मेरे भाई, तुमसे साइन अल्फा पूछा है तो तुमको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में मेरा जो बेस है वो कितना है 2√2 है और परपेंडिकुलर कितना है 1 है। तो तुम्हारा जो हाइपोटेनियस है ना भाई, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 8 प्लस 1 कितना होता है 9, 9 का 9 किसका होता है 9 किसका होता है, तुम बोलोगे 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है मेरे भाई, तो तुमसे क्या पूछा है साइन अल्फा, क्या पूछा है साइन अल्फा। साइन अल्फा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारा 1 है और हाइपोटेनियस तुम्हारा कितना है 3 है। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है भाई, समझ में आया। जितने भी मैंने आपको आज कॉन्सेप्ट बताया उनके सबके क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे मेरी भावनाओं को, ठीक है मेरी मेहनत को। भाई मेरी मेहनत अगर अच्छी लग रही है ना भाई, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि यार इसको शेयर ज़रूर करना। ठीक है, प्लीज़ शेयर ज़रूर करना यार। और बहुत कुछ मतलब बहुत से बच्चे नीड में, उनको ज़रूर पहुँचाना है। ठीक है, देखो अब समझने की कोशिश करना, ये एक नया पैटर्न है, नया टाइप है। ठीक है, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं, बहुत ईजी चीज़ है, बहुत ईजी चीज़ है, बेसिक चीज़ है यार, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। बस देखना तुमको क्या दे रखा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू कितना तुम्हारा 1 है। देन फाइंड tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, ये पूछ रहा है मेरे भाई। ठीक है भाई, अब समझने की कोशिश करना। देखो भाई ढंग से समझना, समझ में आ जाएगा एक बार में। देखो ये चीज़ है तुम्हारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर मैं इस कॉस को उधर भेज दूं कॉस स्क्वायर थीटा को, तो यहाँ पे कितना होगा कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तुम बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना, ये कितना होता है तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है तुम्हारा साइन स्क्वायर
थीटा, मतलब कॉस की पावर 4 थीटा किसके बराबर आ गई, तुम्हारी साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ गई। ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसके अंदर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है भाई। तो यहां से मैं इसको ऐसे रख दूं, कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो भाई ये कितना हो गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो गया है, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर करता हूँ इसका दोबारा से, तो कितना हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा टेन की पावर 4 थीटा के बराबर आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। इन दोनों से मेरे को समझ में आता है, क्या समझ में आता है कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा टेन स्क्वायर थीटा के बराबर है, और कॉस की पावर 4 थीटा जो है तुम्हारा टेन की पावर 4 थीटा के बराबर है। ये चीजें समझ में आई कि नहीं, मतलब ये जो चीज़ है किसके बराबर है, तुम्हारा टेन स्क्वायर थीटा के बराबर है, और ये वाली चीज़ तुम्हारी किसके बराबर है, टेन की पावर 4 थीटा के बराबर है, और ये वाली चीज़ किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो ये वाली चीज़ भी किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। तो इसका आंसर कितना आया तुम्हारा, 1 आया है, ठीक है। कितना आया, 1 आया है। और इस क्वेश्चन को एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, मेंस में भी पूछा गया है और प्रीलिम्स में बहुत बार पूछा गया है, सीएचएस लो, सीजे लो, एमटीएस हो, सीपीओ सब में पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते ही तुम्हारे को आंसर कितना लगाना है, 1 लगाना है। कितना लगाना है, 1 लगाना है। इधर की साइड आते हैं, सॉरी इधर की साइड आते हैं, तो देखो क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो तुमको पता है कि साइन थीटा को मैं इधर की इधर रख लेता हूँ और इसको क्या करता हूँ, इधर भेज देता हूँ। तो 1 माइनस कितना बन गया, ये साइन स्क्वायर थीटा बन गया, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से आप जानते हो ये कितना हो गया, साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया तुम्हारा, ये कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। इतनी चीज़ समझ में आ गई कि ना गई। अगर मैं दोबारा स्क्वायर करता हूँ इन दोनों का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा जो है बराबर आ जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा के। किसके बराबर आया, इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आई। तो देखो भाई ये वाली चीज़ जो थी तुम्हारी किसके बराबर आ गई, कॉस की पावर किसके बराबर आई, 4 थीटा के, और ये वाली जो चीज़ है किसके बराबर आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ गई। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब देखा जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है तुम्हारा, साइन थीटा के बराबर है, ठीक है भाई। कॉस की पावर 4 थीटा किसके बराबर है तुम्हारा, साइन की पावर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये दोनों किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल बेसिक चीज़ है, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। अगर बेसिक पता है तो आराम से कर जाओगे इन चीज़ों को। समझ में आया कि नहीं आया, अरे बिल्कुल इजी था, समझ में आया। देखो 2 क्वेश्चन और देखते हैं इन पे। देखो क्या बोल रहा है भाई, कॉट की पावर 4 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा 1 है, देन सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है भाई। इसको देखते हैं अपन। तो तुम बोलोगे भाई कॉट की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अरे उसको उधर भेज दिया मैंने, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई तुम्हारा, तुम बोलोगे कितना हो जाएगा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया, और ये कितना है कॉट की पावर 4 थीटा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने अगर कॉट स्क्वायर थीटा को यहीं रख लिया, बाकी अगर इसको चेंज कर दिया किसमें, 1 अपॉन साइन में चेंज कर दिया, किसमें साइन स्क्वायर थीटा में कर दिया। यहाँ से कॉट जो है इसको इधर भेजूंगा, और तुमको पता है कि कॉट इजिकल्स टू कितना होता है तुम्हारा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। इस साइन से साइन कट गया, तो तुमने पाया कि कॉट स्क्वायर थीटा जो है तुम्हारा बराबर किसके आया, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर आया। किसके बराबर आया, सेक स्क्वायर थीटा के। दोबारा स्क्वायर करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, कॉट की पावर 4 थीटा जो है वो बराबर आ गया तुम्हारा सेक की पावर 4 थीटा के बराबर आ गया। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई। तो तुम इसकी ये किसके बराबर है तुम्हारा, कॉट की पावर 2 के बराबर है। ये किसके बराबर तुम्हारा, कॉट की पावर 4 थीटा के बराबर है। और ये वाली ये पूरी चीज जो है किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो ये भी किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आई कि नहीं आई इतनी चीज, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारा HW है। क्या है, HW है। इसका आंसर भी 1 आएगा। क्या है तुम्हारे लिए, HW है। भाई मेरे समझने की कोशिश करना। देखो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। अपन ने क्या क्या पढ़ा, साइन थीटा कॉस थीटा, वो उनके रेशोज पढ़े, ठीक है। अपन ने आइडेंटिटीज पढ़ी, क्या पढ़ी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है। फिर अपन ने क्या पढ़ा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अपन ने क्या पढ़ा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है तुम्हारा, क्या होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। इनको अच्छे से पढ़ा, इनके प्रूफ पढ़े अपन ने, ठीक है। अपन ने क्या पढ़ा, एक कि यहाँ पे 3 क्या बोलते हैं, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू सी हो, और क्या हो, ये ए बी सी तीनों क्या हो,
ट्रिपलेट की फॉर्म में हो, क्या हो, ट्रिपलेट की फॉर्म में हो, ट्रिपलेट में हो ये तीनों, तो तुमको ये वाला पैटर्न मैंने समझाया, ठीक है, किस तरीके से आंसर बनाना है, ठीक है। तुमको मैंने एक चीज़ ये बताई कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा c है, और a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा ये, तो ये क्या माना मैं x माना, तो यहाँ से मैंने तुमको बताया कि x इक्वल्स टू कितना होता है तुम्हारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर होता है, ये बताया मैंने तुमको, ये बताया, ठीक है। और मैंने तुमको क्या क्या बताया, बहुत कुछ बताया ना आज, ठीक है। सब कुछ तुमको कल जब आओ तो पढ़ा हुआ होना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना बोलो भाई, ठीक है। देखो ये सब कुछ बताया मैंने तुमको, ये सब कुछ याद होना चाहिए, ठीक है। ये जो तुमको बताया ये भी याद होना चाहिए, ये तुमको प्रूफ बताया किस तरीके से बनता है, ठीक है। CND रूल बताया तुमको, इसका क्वेश्चन भी कराया तुमको, ठीक है। और तुमको ये वाली चीज़ बताई, इस टाइप का पैटर्न बताया किस टाइप से बनता है क्वेश्चन, ठीक है। और ये भी बताई दिया मैंने, ये चीज़ बताई मैंने कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे तुमको ये बताया था कि सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा जो होता है किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। उसी तरीके से मैंने तुमको ये बताया कि कॉसेक की पावर 4 थीटा जो है माइनस कॉस पावर कॉट की पावर 4 थीटा जो है किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। मैंने तुमको ये चीज़ें बताई, ये वाला पैटर्न बताया कि इस तरीके से जब भी क्वेश्चन गिवन हो डायरेक्ट किस तरीके से करना है, ठीक है। मैंने तुमको ये बताया कि इस तरीके जब भी क्वेश्चन गिवन हो ट्रिपलेट वाला तो इसको किस तरीके से करना है, ठीक है भाई। बहुत कुछ समझाया सिखाया तुमको आज की क्लास में, ठीक है। ये अपनी ट्रिग्नोमेट्री थी और इसी तरीके से अपन आगे पढ़ने वाले हैं, आगे 2-3 क्लास जितने भी घंटे की बनेगी, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, ठीक है। कोशिश ये रहेगा अपन पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का निचोड़, मतलब इसमें ट्रिग्नोमेट्री का पूरा सार देख लेंगे अपन, जितने भी फॉर्मूले बनते हैं, टेबल वाले क्वेश्चन जो हो गए, ठीक है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो पहले अपन सब पढ़ लेंगे, ताकि जब अपन क्वेश्चन करें उनको धमाधम उड़ाएं, देखना है क्वेश्चन को उड़ाना है, इस तरीके से करना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, ठीक है। सब कुछ सिखाऊंगा, थीटा किस तरीके से पुट करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा, सब कुछ जो भी ट्रिग्नोमेट्री में है सब कुछ पढ़ाऊंगा। और ये करीब 6 घंटे तो मेरे को उम्मीद है कि लगेंगे 6 घंटे तो लग ही जाएंगे यार आराम से, ठीक है। तो तुमने खुद ने देखा होगा यार ट्रिग्नोमेट्री मैंने कैसे पढ़ाई, ठीक है। अगर तुम्हें लगा कि मैंने मेहनत करी है, ठीक है, तुम्हें लगा कि यार मज़ा आया मेरे को पढ़ करके, ट्रिग्नोमेट्री मुझे समझ में आई, वाकई समझ में आई, जो मैंने क्वेश्चंस कराए तुमको लगा कि यार बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है, हमें मज़ा आया पढ़ करके, तो भाई चैनल को शेयर करो, ठीक है। जिनको नीड है इस चीज़ की उन तक पहुंचाओ यार। मैं मेहनत कर रहा हूँ, तुम इतना तो कर ही सकते हो, शेयर तो कर ही सकते हो, बोल तो सकते हो लोगों को कि भाई मस्त पढ़ा रहे हैं सर, मस्त पढ़ा रहे हैं भैया, आओ पढ़ो उनसे, देखो एक बार के लिए। समझ रहे हो ना क्या समझाना चाहता हूँ, मेरे दिल की भावनाओं को बता रहा हूँ मैं तुमको, समझ गए ना क्या चाह रहा हूँ मैं तुमसे, शेयर करो बस, तुमसे एक ही चीज़ चाहता हूँ, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करा करो, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे मेरे को। PPT मैंने अपलोड करी दी है, इसकी PPT अभी अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब भी अपलोड हो जाएगी तुरंत, जैसे लेक्चर आएगा उसी के साथ तुम्हारे को टेलीग्राम पे PPT भी मिल जाएगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।